Assalamualaikum. And a very good morning to all of Good you. morning. Welcome to Rise and Shine, only on 365 News with me, Nadia Khan, Zohaib Hassan. एंड ज़ुहैब हसन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आम मामला शुरू की ये है कि पहले तो इंटरनेशनल मामला से दो तीन लाइन बताए थे कि क्या हुआ। यूएई ने ताल्लुकात ख़त्म किए ईरान के साथ, और वो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर हमला किया गया, इसकी वजह से वो ताल्लुकात तमाम कौन सा हमला? माली मामलात और सारी चीज़ें, वो कह रहे हैं कि 2 हमले किए गए, लेकिन वो पानी में गिर गए हैं, वो जो मिसाइल्स थे। अच्छा, मैं ख्याल आती पहले इनके पास ज़्यादा कुछ वजूहात थी ताल्लुकात तोड़ने के लिए, तो अब जो है ब्रेकअप की क्या वजह है कि और उस हमले पे जो कि ईरान जो है वो नहीं मान रहा, बट दिस टाइम दे नॉट ओनिंग इट। इसका मतलब है कहीं और से ही आया है भाई ये तो। अच्छा जी, और ईरान से खबरें आ रही है कि ईरान ये कह रहा है कि एक बार आपने ताकत का इस्तेमाल करके भी देख लिया दोबारा, तो अब सिफारती कोशिशों के लिए एक बार फिर माहौल बन गया है। और उनका ये कहना है कि दोबारा से उसी बात पर आए, वो जो इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त थी हमारी, उसमें जो सारे मामला थे, जो सारी शिकें थी, उस पर अमल किया जाए। और उन शिकों में सबसे पहले बात यही थी कि तमाम जगहों पर, ईरान अमेरिका समेत तमाम जगहों पर जंग बंदी होगी, सीज़ फायर होगी। लबनान वगैरह सब इसमें, गज़ा वगैरह सब शामिल हैं, तो वहाँ सीज़ फायर होगी, इस पर आप अमल करें तो हम आपके लिए तैयार हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, वो मेक श्योर उन्होंने करना था, वो ज़रूर वो उस पर तैयार हैं, जमे हुए हैं। फिर ब्लॉकेट ख़त्म करनी थी यूएस को, तो ईरान ने कहा था ये ब्लॉकेट ख़त्म होगी तो हम एक नाकाबंदी ख़त्म कर देंगे अपनी भी, और स्टेट ऑफ हॉर्मस खोल देंगे, और फिर उनके अनफीस करना असासे, और फिर रीबिल्डिंग और वो सारा उसके लिए पैसा वगैरह देना। ये तो वही शराइत है, वही पॉइंट्स हैं पहले भी। और ज़ोहैब, आप ये देखें कि अभी भी लेबनान की कोई बात नहीं हो रही है। आप देखें खबरों से गायब है, गज़ा में क्या हो रहा है, कोई हालात बेहतर नहीं हुए, पीस पैक्ट सब कुछ भी नहीं जी, लेकिन कोई इसकी बात नहीं कर रहा है क्योंकि फोकस ही सारा जो है ट्रंप हमेशा ईरान की तरफ रखता है। He doesn't never talks about Lebanon और गज़ा जी। तो अच्छा, एक और अभी बड़ी अहम खबर जो कल आपने देखते रहे आप न्यूज़ में, और बड़ी पेशरफ्त उसकी अपडेट भी मिलती रही, कुछ ट्रांसमिशंस भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 2 रोज़ में शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया, और अहल खाना से हर हफ्ते उनकी मुलाकात भी कराई जाएगी। अब इसके साथ साथ उनके बेटों से 2 दफ़ा फ़ोन पर बात भी कराई जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी तलब की हैं। तो अब इसको एक ताज़ा हवा का झोंका कहा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में खुशी का इजहार भी किया जा रहा है कि उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला है। अदालत ने आइंदा समाज से कबल तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। अच्छा, इस पर हुकूमत की तरफ से भी मौक़िफ़ आया, और हुकूमत ने ये कहा है, आज़म रसीद तारड़ जो वज़ीर क़ानून है, उन्होंने कहा है कि नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, और नज़रसानी करने की वजह क्या है वो भी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखें, शिफा अस्पताल से इलाज कराने के हुक्म का जायज़ा लिया गया है, और इसमें जो एक कैदी होता है, सज़ा याफ्ता कैदी, तो उसको प्राइवेट अस्पताल में इलाज की सहूलत नहीं होती, गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज उसका कराया जाता है। तो अगर ऐसा है तो फिर जो जितने भी कैद हैं जेल में लोग, उन सबको आप प्राइवेट अस्पताल की सहूलत दे दें। तो इसलिए वो उन्होंने यानी सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमाम कैदियों के लिए होगा। तो ये सारे मामलात को लेकर वो ये कह रहे हैं कि अब एक बार फिर रुजू करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, और कहेंगे कि इसको रिव्यू किया जाए, इसका जायज़ा लिया जाए जो आपने हुक्म दिया है। यानी इससे खुश नहीं है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि भाई मैंने इसको तस्लीम किया जाएगा, और एक बुनियादी हक़ होता है। फिर आपके ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून के, और बड़ा पोर्टफोलियो भी उनके पास है, वो ये कह रहे हैं कि भाई पीटीआई का जश्न अक्कासी करता है कि वो चाहते हैं कि उनके बानी जो है वो पावर में आ जाए, और वो मर्द आहन कहते हैं अपने बानी को, पीटीआई चेयरमैन को। तो मर्द आहन पहले थे वो, लेकिन मर्द आहन को तो वो निकालने, अस्पताल पहुँचाने की कोशिशें वो करवा रहे हैं। तो ये कैसा मर्द आहन है? तो ये खैर तनकीद भी चल रही है और तज़दाद की बात भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम ज़रा डिस्कस करेंगे, और ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है सियासी मंजरनामे पर। हमें सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार आमिर ज़िया साहब ने ज्वाइन किया है। आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? जी, वालेकुम अस्सलाम जनाब। ये सर शुरू करें वहाँ यूएई के मामलात से कि जी ब्रेकिंग टाइज विद ईरान एट दिस स्टेज नाउ। तो ऐसा क्या हो गया? ये तो पहले भी हो सकता था, पहले तो और भी बड़ी एस्केलेशन हुई थी। अब क्यों यूएई ऐसे कह रहे हैं, और व्हाट डज इट मीन कि जी ब्रेकिंग ऑल टाइज, उससे ईरान को कितना अफेक्ट होगा इकोनॉमिकली? जो खबर है वो ये कि तिजारती ताल्लुकात जो वहाँ से लेन देन हुआ करता था, जब से ईरान पे सैंक्शंस लगी हैं तो बहुत ज़्यादा वो लोग दुबई को इस्तेमाल करते थे अपनी तिजारत के लिए भी, माली मामलात के लिए भी। और अब हमें पता है कि इस वक्त जो है मुत्तहिदा अरब इमारात जो है वो बहुत ही हॉस्टाइल एंटी ईरानियन कैंप के अंदर है। और ईरान ने जो सबसे ज़्यादा, जब जंग हो रही थी तो सबसे ज़्यादा जहाँ मिसाइल फेंके थे और ड्रोन फेंके थे, उसने यूएई के ऊपर ही फेंके थे। और उसका मकसद था कि वहाँ की जो एक फाइनेंशियल वो है, ताकत है, मंडी है, उसको किसी तरह ट्रिपल कर दिया जाए।
तो एक पुरानी मुखासमत है इन लोगों में, वो की तिजारत भी होती रही है, एक दूसरे को फायदा भी देते रहे। तो जाहिर है कि अब जब ईरान अपनी हेजेमनी चाहता है उस पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, आपने हॉर्मुज़ के ऊपर, तो मुख्तलिफ नौइयत से उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। उसमें अमेरिका की तरफ से बरह रास्त दबाव है, तो उसके मिडल ईस्ट में इत्तेहादी हैं वो बिला वास्ता इनडायरेक्टली जो है वो उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो उसी के आपको तनाजुर में देखना होगा, क्योंकि जो है गैर लचकदाना जो रवैया है वो दोनों तरफ से है। और ईरान भी जिस तरह से ईरान चाहता है कि जी एक उसकी डोमिनेंस को कबूल किया जाए हरमुज के ऊपर, और अगर ऐसा होता है तो समझे कि फिर तो ये अमेरिका की शिकस्त हो गई, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि मामला जो है वो 27 फरवरी 2026 के उसके ऊपर आए, उससे पहले के हालात पे जाए, तो पहले जिस हालात पर आए कि बिना रोक टोक जो तिजारत हो रही थी। तो बहुत बड़ी टसल है, अगर ईरान डोमिनेट कर जाता है तो सिंबलिज्म बहुत बड़ा होगा, वो अरब ममालिक के लिए होगा, मगरबी ममालिक के लिए भी होगा। तो मेरे ख्याल में जो ईरान की ख्वाहिश इतनी आसानी से ये लोग पूरी होने नहीं देंगे और उसकी राह में लेकिन बस हम सफ़र कर रहे हैं सर। हाई स्पीड डीजल की 5 रुपए 27 पैसे फी लीटर महंगा हो गया, कीमत बढ़ गई है। पेट्रोल की कीमत 3 रुपए 34 पैसे महंगी हो समझ से बाहर है कि जब इतनी एस्केलेशन नहीं है तो इतनी महंगाई का क्या मतलब है? मैं ये जो मुसीबत उठा रहे हैं उसकी वजह तो पेट्रोलियम लेवी है कि जो हुकूमत जो है एक तरफा तौर पे बढ़ाए चली जा रही है, और उसमें बजाय इसके कि अपनी बेल्ट टाइट नहीं करते, ये लोग किफायतशारी से काम लेते, क्योंकि दुनिया हमारे खत्ते के कोई और मुल्क तो मुतासर नहीं हो रहा। हत्ता कि अफगानिस्तान में जो है प्राइस लैंडलॉक कंट्री है, वहां पे नहीं बढ़ी है। भारत को देख ले, बांग्लादेश को देख ले, ऐसी सूरत सर ये रोजाना की बुनियाद पे करके ना और अवाम के ऊपर एक मुसल्लत कर दिया गया बोझना, बड़ा अजीब ही एक मतलब। खैर अभी ये तो हम बात करते रहेंगे इंटरनेशनल मामलात की। अभी मुल्क में भी तो हुआ है ना कुछ, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया है। अब सर इसमें मुख्तलिफ क्या है, ये मुझसे डिस्कस करें आप। आपको इस पूरी एपिसोड में कल से अब तक आपका तजिया इसमें मुख्तलिफ है क्या पुराने स्क्रिप्ट से? देखिए, जो नवाज शरीफ साहब जब लंदन बाहर गए थे तो काबीना ने और हुकूमत ने फैसला किया था, उनको बाहर जाने की इजाजत कोर्ट ने दी थी। ठीक है ना। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, किसी भी मरीज को या कैदी को जो है अगर उसकी इलाज मुआवजे की सहूलतें पहुंचाना जो है कोई बड़ी बात नहीं होती हमारी सियासत में, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात बना दी गई कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की नौयत ही नहीं आनी चाहिए थी, मगर मतलब है इसलिए क्योंकि हुकूमत ताउन नहीं कर रही थी, उनका जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था जेलों पे जिस तरह से वो कर रहे थे, तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को वहां से एक समझे कि आप मेहरबानी की गई, बल्कि मैं कहूँगा मेहरबानी नहीं कि एक हक होता है सियासी कैदी का कि जनाब उसका इलाज मुआवजा हो, तो वो हो रहा है। अच्छा, अभी जो आप आजम नज़ीर तारड़ का अपने इब्तदाई कलमात में कह रहे थे कि जी निजी अस्पताल में उसकी इजाज़त नहीं होती है, तो जरदारी साहब तो ज़ियाउद्दीन अस्पताल में कितना अरसा रहे, वो कौन सा जो था सरकारी अस्पताल था। नवाज शरीफ साहब तो बैरून मुल्क लंदन चले गए, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ ऐसी रिवायतें हैं, प्रेसिडेंट है कि जहाँ पर मरीज को जो है अगर वो अपना खर्चा है तो अपना खर्चा भी वो खुद उठा रहे हैं, तो अपना अगर वो खर्चा उठा रहे हैं तो उनको इलाज मुआवजे की सहूलत होनी चाहिए उनके जो खानदान वालों के प्लान के मुताबिक, या तो आप पहले ही सतह के ऊपर सरकारी उसमें आप उनको एक नहीं। आमिर साहब देखिए, तबीयत तो पहले से खराब थी, जो खबरें आ रही थी तबीयत तो खराब थी, हुकूमत उसको डिनाई कर रही थी, लेकिन खैर कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये आँख का मामला, सारी चीज़ें अभी क्यों ये सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है, ब्लड प्रेशर की भी बात, हाँ मतलब ये सारी चीज़ें सर मैं क्या सवाल करूँ आपसे, आप भी सुन रहे हो कि ज़ुहैब के पास अल्फाज ही नहीं है कि क्या पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, हालात जो थे तशवीशनाक, पहले आँख की बिनाई का मसला था, उसके बाद अगर आप फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का जो भी बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि एंजाइटी है, ब्लड प्रेशर है और उनको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, पल्पिटेशन है, और बकौल उनके कि नॉट जस्ट वो जो बहुत सारे इमरान खान के भी हिमायती हुए कह रहे हैं कि उनको वो दवाइयाँ दी जा रही हैं कि जो हार्ट अटैक के बाद दी जाती हैं, जबकि उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ था। तो एक पूरा एक गोरख धंधा बना हुआ था। बसास नौयत का मामला है, एक ऐसा कैदी जो कि साबिक वज़ीर आज़म हो, जिसके मतलब है कि आप उसको पसंद करें, नापसंद करें, तनकीद करें, लेकिन उसकी एक से तो है यहाँ पर। तो अगर इलाज गलत हो रहा है या उनकी इत्मीनान के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने एक तो जरा से देर से फैसला किया, क्योंकि बहुत अरसे से पीटीआई के लोग जो थे उनके सामने क्या कर रहे थे कि मिलने की सहूलतें हों और जनाब उनसे उनका इलाज मुआवजे की सहूलतें हों। तो देर आए दुरुस्त आए, अच्छा फैसला है। और अगर इसके ऊपर हुकूमत जो है खुशदिली से अमल करती है
तो उसकी वजह से फिर आप देखिएगा पाकिस्तान की सियासी आंच में, हिद्दत में कमी आएगी। आप ग्रेशियसनेस का मुजाहरा करते हैं बहुत सारी सूरतों में, जैसे कि नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया था, जो उनको लंदन जाने दिया गया था, और जो यास्मीन राशिद साहिबा जेल में हैं, उन्होंने वो पूरा मुकदमा सर हुकूमत की खुशदिली क्या और हुकूमत की बददिली क्या सर अमल तो करना है। लेकिन वैसे पीटीआई के सपोर्टर्स इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? जाहिर है उनकी खुशी तो दीगनी है। वो समझते हैं कि बहुत बड़ी उनके रहनुमा को एक रिलीफ मिला है, इलाज मालजे पे वो कंसंट्रेट कर सकेंगे अपनी सेहत पर। और साथ साथ देखिए, जब ये आप वहां पर आ जाते हो और आपकी मुलाकात शुरू हो जाती है, तो एक तो इमरान खान को मुहिम जोई से गुरेज करना चाहिए, उनको और उनके साथियों को जिन्होंने वादा किया है, मगर वो खामोशी के साथ एक तो सियासी मामलात का जायजा ले सकते हैं, अपनी पार्टी के मामलात को जो है वो देख सकते हैं। उसके लिए उनको मंजर आम पे आने की जरूरत नहीं है। अगर मुलाकातें हो रही तो कह सकते हैं कि जी ये फैसला होगा, ये स्ट्रेटजी है, ये मतबली है। और जो एक खिड़की बंद हो गई थी, तमाम खिड़की दरवाजे बंद थे, छोटी सी खिड़की खुल गई है, जहाँ से वो क्रॉल बैक करके अपना दोबारा से राब्ते बहाल कर सकते हैं। और हत्ता कि मैं समझता हूं नहीं सर, देखिए सेहत का मामला तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, सेहत की सहूलियात में एस्टैब्लिशमेंट से मामला बेहतर हो सकते हैं। इमरान खान के होंगे, कोई इमरान खान अपने मौक़िफ़ में लचक लेकर आएंगे, आ चुके हैं, आ रहे हैं, वो क्या है स्टेटस है? देखिए इसमें क्या साराइयाँ हो रही है। माजी की अगर आप रिवायतें देखें तो एस्टेब्लिशमेंट से बहुत सारे सियासतदान लड़े हैं और उसके बाद उनका जो है मामला दुरुस्त हो गए हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि सबसे ज्यादा जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल पार्टी है वो पीटीआई है, क्योंकि उसके और एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर फर्ज करें आप, अगर एस्टेब्लिशमेंट पे को कहा जा रहा है कोई नए सूबे बनाना चाह रही है, नई इंतजामी इकाइयाँ, तो पीटीआई के एजेंडे में है। तो ये तमाम बातें, इनका जो खमीर है वो इट्स वेरी क्लोज टू देम। तो मैं समझता हूँ कि एक इस तरह की लड़ाई है कि जहाँ पर जो है दोबारा ब्रिजेस बनने चाहिए। मुल्क का सबसे मजबूत मोतबर इदारा एक तरफ और सबकी पाकिस्तान की मकबूल सियासी जमात दूसरी तरफ, उनके दरमियान खिंचाव से जो है हमारा जो फैब्रिक है, फैब्रिक वो मुतासर हो रहा है। तो एक नॉर्मल ताल्लुकात होने चाहिए जिस तरह और सियासी जमातों के साथ हैं। ये नहीं होना चाहिए सर यहाँ तो देखे ना टर्फ की जंग नहीं सर, देखिए टर्फ का मसला है ना, यहाँ तो स्पेस का मसला है, ठीक है? तो स्पेस, हाँ, तो या तो स्पेस छोड़ने पे एक पार्टी राजी हो जाए तो वो इजी हो जाता है मामला। नहीं, बात ये मैं ये कह रहा हूँ कि कोई मेहरबानी ना करे, उनको स्पेस ना दे, बस फेयरली डील करे, जिस तरह आप दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करें। आप एक इवन प्लेइंग फील्ड दे दें, जो मेरे ख्याल में एक हक बनता है हर सियासी जमात का। क्योंकि जब आप दीवार से लगाते हैं तो उससे आप देखिए कि हमारे मामला कितने बिगड़ गए हैं, पाकिस्तान की सियासत में कितनी पोलराइजेशन आ गई है, पोलराइज हो गई है। तो जितना जरूरी है कि किसी तरह से आप उस चीज को, ब्रिज को पाटें, और ताकि फौज अपने कामों पे कंसंट्रेट करे। यकीनन हमारे जैसे मुल्कों में सियासत में भी उनका अमल दखल होता है, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि इंक्लूसिव होना चाहिए। वो ये ना हो कि हम इसको निशाना बना रहे हैं और इसको निशाना नहीं बना रहे। तो मेरे ख्याल में इसमें नजरसानी होनी चाहिए और हो भी रही होगी कहीं ना कहीं। और इसीलिए आप देखेंगे नून लीग के जो सफ़ों में मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ तरह के जमे गोइयाँ हो रही हैं, खदशात हैं। कल जैसे नासिर भट्ट साहब का बड़ा, मेरे भी प्रोग्राम में शरीक हुए थे, उसमें उन्होंने उस बात को बताया कि जी जो सेनेटर है उनके कि जी नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई हैं। हालांकि इलाज मालजा अगर किसी का हो रहा तो साजिश नहीं होती, लेकिन वो लोग इस तरह समझ रहे हैं। और आजम नज़ीर तारड़ ने बयान दिया, मुतज़ाद बयान आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं जी हम अमल करेंगे, कोई कह रहे हैं हम चैलेंज करेंगे, कोई मजाक उड़ा रहे हैं। इसमें मर्द आहन की बात ही नहीं है। भाई एक आदमी बीमार हो गया, बीमार तो कोई भी हो सकता है। अब यहाँ तो लोग झूठी बीमारी का बहाना बना के जेल से भी बाहर गए, उन्होंने माफीनामे भी लिखे, उन्होंने जो है मुल्क से बाहर भी गए, सब कुछ हुआ। कुछ दिन का कह के गए थे, सालों गुजार। अगला मूव क्या होगा बानी पीटीआई का? अगला मूव क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? अस्पताल से कोई सियासत के डायरेक्शंस देंगे वो? क्योंकि सियासी बुलेटिन्स की तो गुंजाइश नहीं छोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते इस मौके को, ये सिर्फ सेहत के लिए। करना भी नहीं चाहिए, उन्हें करना भी नहीं चाहिए। उन्हें सबसे पहले सियासी मुहिम जोई से गुरेज करना चाहिए, अपनी सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए। अस्पताल में बैठकर जो है उनको जायजा लेना चाहिए कि जी सियासत किस रुख पे जा रही है। खामोशी के साथ मतलब एसेस करें चीज़ों को, अपनी पार्टी के मामला को दुरुस्त करें। उसके लिए ज़ाहिर बयान देने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं से उनके राब्ते हो सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो भी रहे होंगे हो सकता है किसी न किसी स्टेज के ऊपर, उनको जो है मजीद खोलें, मजीद बातचीत करें, ताकि आप अपने लिए स्पेस क्रिएट करें सियासत करने के लिए। कि ना आप जेल में रहकर, अब इमरान खान अगर इतना ज्यादा तसादुम की पॉलिसी माजी में ना अपनाते तो आज उनको इतनी मुश्किलात का सामना ही नहीं करना पड़ा होता।
आप अगर आप देखें ना कि जरा से वो टेकफुल होते, तो इमरान साहब का भी जो एक है जाना अंदाज है, बाउंसर, सियासी बाउंसर्स मारने से गुरेज करना चाहिए। डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होते हुए देख रहे हैं सर आप आने वाले वक्त? दोबारा दोहराइएगा। क्या भूल गए आप? डेमोक्रेसी का नाम ही भूल गए क्या सर? डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होते हुए देख रहे हैं आप आने वाले वक्त? जमहूरियत, अरे जमहूरियत की बात करें, मेरे पता नहीं मैंने कहा क्या आप इसको कर रहे हैं। करें सर। देखिए हमारे यहाँ जमहूरियत जो है बीमार है, और वो जो लोग कहते हैं कि वेंटिलेटर पर है वो गलत नहीं कहते। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारी जो नाम नहाद जमहूरी पार्टी है उन्होंने ही जमहूरियत का गला घोटा है। हाँ। वो अपने पॉलिटिक्स ने उनका गला घोटा है, ठीक है ना। वो करप्शन ने, बदनवानी ने, उनकी जो पुअर गवर्नेंस है उसने जमहूरियत को कमजोर किया है। तो जमहूरियत को अगर मजबूत करना है तो भाई आप पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत लेकर आए, आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का खात्मा करें, आप मिडिल क्लास को ऊपर आने दें, मेरिट के ऊपर फैसले करें। ये ना हो कि खानदान के लोग जो है अपॉइंट हो रहे हैं, कई लोग पार्लियामेंट में हो। थैंक यू जी, बहुत होनी चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और एक और जो बड़ी खुशी की है एक बात, वो ये कि जी गूगल ने ऑफिशियली जो है पाकिस्तान में अपना ऑफिस जो है वो इनॉग्रेशन की। इस पे हम बात करेंगे कुछ ही देर में, लेकिन आप बस जुड़े रहें, देखते रहें सिर्फ राइज एंड शाइन हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्रिकेट और हॉकी की भी बात होगी। नहीं, खेलकूद की बात, उसमें क्रिकेट की बात होगी। पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच सीरीज शुरू होने वाली है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की तैयारी कैसी है, क्योंकि इंग्लैंड में वाकई एक टेस्ट होगा। पिचेस इतनी कोई, खैर थोड़ी कहीं ना कहीं कहते हैं कि सिमिलर पाकिस्तान की तरह है, लेकिन ज़रा डिफिकल्ट हो जाती है लीड्स में ना। हाँ, पाकिस्तान और इंडिया, तो ये होने वाला है। बाबर आजम नहीं खेल रहे हैं। बाबर आजम अनफिट है, इंजर्ड है। तो मुझे नहीं पता इंजरी किस बात की उनकी, उनके थंब में शायद कुछ लगा है या फिर उनकी उंगली में कुछ लगा है, तो इस मैच से बाहर है। तो हमारे जो कोच हैं सरफराज, उन्होंने ऐलान किया है कि बाबर आजम लीड नहीं करेंगे और आपके वो क्या नाम है, सलमान अली आगा लीड करेंगे टीम को। तो खैर तैयारी कैसी है पता चल जाएगा आज से मैच शुरू का। और फिर हॉकी का वर्ल्ड कप भी जारी है, आपको पता है? नहीं। हमारा नेशनल खेल क्या है? ये तो मुझे पता है, स्कूल में पढ़ा था, हॉकी है। लेकिन कुछ ऐसा कोई बिहेवियर नहीं रहा ना हॉकी का, ना हमारा। अपने लोगों से ऐसे ही रहा है हमारा हमेशा से। तो हॉकी का वर्ल्ड कप जारी है और हॉकी में आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। और अगर पाकिस्तान हरा देता है इंडिया को तो पाकिस्तान आगे जाएगा इस वर्ल्ड कप में। वेल्स से पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है, इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच हारा, एक मैच बराबर हुआ है। आज इंडिया से बड़ा कांटे का मुकाबला होने वाला है। ये तो मैं देखूंगी। तो मैंने आपको कैसी खबर दी? बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा। हमें बहुत से नहीं, सबको, काफियों को नहीं पता। Oh, I'm gonna watch this. All the best to Pakistan hockey. और अच्छा खेल रही है टीम पाकिस्तान, माशाल्लाह, अनएक्सपेक्टेडली अच्छा खेल रही है। तो हमें ज्वाइन किया अली तनोली ने, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और शाहिद हाशमी भाई ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जर्नलिस्ट। तो दोनों से जरा बात करेंगे। दो खेलों की बात हो रही है तो दोनों को हमने मदद किया। दोनों को वेलकम करते हैं। थोड़ा सा हॉकी का ही पूछें इसको कंटिन्यू करते हुए। अली, क्या हॉकी के वो इतना लो प्रोफाइल और छुपा के रखा हुआ है हमने अपने हॉकी टीम को, बात ही नहीं करते हम? हॉकी की जो परफॉर्मेंस है वो शायद इतनी बेहतर नहीं है कि जिस पर हम ज़्यादा बात कर सके। और ये जो अभी भी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया हमने, बहुत अरसे बाद क्वालिफाई किया। और क्योंकि अब अगर हम पिछले प्रो हॉकी लीग की बात करें तो उसमें हमने कोई भी मैच नहीं जीता, क्योंकि इतने ज़्यादा मैच थे, कोई 7-8 मैच हुए हमारे, तो उसमें कोई भी ऐसी टीम नहीं थी जिससे हम एक मैच भी जीत सकते। और अभी जो हमने क्वालिफाई किया है, हमारी टीम ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया। पर जो पहले मैच की हम बात करें, पहले मैच में हमारे पास पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए कोई एक बंदा नहीं था। हमारे पास वो किट नहीं थी। किट की वजह से हम पे हमारे जो वो भट्ट साहब हैं उसको सिर्फ ग्रीन कार्ड या रेड कार्ड दिया गया है। जो वहाँ पे रेड कार्ड होता है उनको 2 मिनट के लिए उन्होंने बाहर किया, इस वजह से कि वो हमारी वहाँ पे किट मौजूद नहीं थी, उसकी वजह से उनका टाइम ज़ाया हुआ। तो अंपायर ने उनको कहा कि आप 2 मिनट के लिए बाहर चले जाएं। तो मतलब इतनी मिसमैनेजमेंट है कि जो मिसमैनेजमेंट है। लेकिन खैर टीम की परफॉर्मेंस मैं देख रहा हूँ अली अच्छी चल रही है और पाकिस्तान इंडिया से निकाल। शायद भाई आप बताएं, मुझे थोड़ी सी उम्मीद सी है, ये जो वेल्स से हमने मैच खेला है काफ़ी फास्ट पेस हो गई टीम पाकिस्तान और वो स्टेमिना भी नज़र आ रहा है, क्या ख्याल है? ज़ोएब, एक बड़ा तारीखी जुमला चल रहा है पिछले 10-15 दिन से, और वो बात सही भी है, सिस्टम कोलैप्स कर गया है।
तो हमारी हॉकी का सिस्टम तो काफी अर्से पहले कोलैप्स कर गया था। अब इस टीम ने यंग लड़के हैं, कुछ थोड़ी मैनेजमेंट नई आई है, हॉलैंड से लेके आए हैं सारे कोचेस, तो कुछ थोड़ी सी कारकर्दगी में फर्क नजर आया है। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ तो ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लैंड वाले यूनिवर्सिटी के प्लेयर हैं और हम स्कूल के प्लेयर हैं। वो बॉल हमें दे ही नहीं रहे थे। बहुत जुल्म किया इंग्लैंड ने बहुत जुल्म किया। 4-1 हम उसके बाद हमने बड़ी मुश्किल से वेल से 3-3 ड्रॉ किया है। अब हमें इंडिया से मैच जीतना है और अच्छे मार्जिन से जीतना है हमें, अगर अगले राउंड में जाना है। और शोमिया किस्मत ये देखें कि पाकिस्तान इंडिया से किसी भी लेवल पे 2016 के बाद नहीं जीता है। तो उम्मीदें कम हैं, लेकिन अगर अच्छा खेलेंगे, जज्बे से खेलेंगे तो हरा भी सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि नामुमकिन हो। डेविड वर्सेस गुलायत वाली बात है। अभी बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है क्रिकेट में। तो छोटी टीम भी हो, आप जज्बे के साथ खेलें, तैयारी के साथ खेलें, तो आप बड़ी से बड़ी टीम को हरा सकते हैं। अगले राउंड में पहुंचना है तो इंडिया को हराना होगा, वरना फिर अगर आप हार गए या ड्रॉ भी हो गया तो आपको 90 से 16वीं पोजीशन के लिए खेलना। कहाँ से कहाँ गिरे वैसे। खैर अभी उठने का टाइम है मुझे लग रहा है, लेकिन ये कि वो दौर था आए हैं शबाज सीनियर वाला। और क्या शायद भाई हॉकी की और बात करें या आज का मैच होने से फिर उसके बात करें, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। चले हॉकी की बात आज जाहिर है, बच्चे हॉकी को इतना ज़्यादा जानते भी नहीं। बहुत से बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारा नेशनल स्पोर्ट है। आप किसी भी स्पोर्ट्स की दुकान पे चले जाएं, जोहेब या नादिया बीबी, आप चले जाएं, आप पूछेंगे उनसे कि आपके पास हॉकी स्टिक है, तो कहेंगे नहीं हमारे पास हॉकी। बच्चों को ये भी नहीं पता कि हॉकी कोई गेम भी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या अच्छा, चले फिर क्रिकेट की बात करते हैं ना। तो ये एक वाकई टेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि देखिए वेस्ट इंडीज में भी, लेकिन इंग्लैंड में हमेशा हमने अच्छा परफॉर्म किया और विकेट बैटिंग को भी मददगार है और बॉलिंग के लिए भी बहुत अच्छी विकेट्स होती हैं। तो कैसी तैयारी है टीम पाकिस्तान की शाहिद भाई? टीम की तैयारी तो अच्छी है, लेकिन वो जो जोल्ट लगा है पाकिस्तान को प्रैक्टिस मैच के दौरान, बाबर को गेंद लगी थी और वहीं लगी थी जहां वेस्ट इंडीज में उनको गेंद लगी थी, और जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस मैच में फिर आगे हिस्सा नहीं ले सके। और कल ये पता चला, जबकि 2 दिन पहले से ही पता था, जिस तरह उनको गेंद लगी थी उससे लग रहा था कि वो पहले टेस्ट में नहीं खेलेंगे। बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि बाबर बड़ा की प्लेयर है पाकिस्तान का, और उसे लीड्स का जो ये ग्राउंड है, लीड्स का जो शहर है, कभी रास नहीं आया। 2018 में भी जब पाकिस्तान ने पहला टेस्ट खेला, वहाँ उनको रिस्ट पे गेंद लगी, फ्रैक्चर हुआ, और वो 2018 का लीड्स टेस्ट भी नहीं खेल सके। तो ये टेस्ट भी वो नहीं खेल पाएंगे। पाकिस्तान के लिए बड़ा धचका है, लेकिन जिन मसाइल के शिकार हमें, उन्हीं मसाइल के शिकार इंग्लैंड भी है। उनका भी कोच तब्दील हुआ है, उनका भी कप्तान रिटायर हो गया गुस्से में आकर, तो उनके भी हालात अच्छे नहीं हैं। और जैसे आप पिच की बात कर रहे हैं, लीड्स की पिच यूजुअली मीडियम पेसर्स, स्विंग बॉलर के लिए और अपना सीम बॉलर्स के लिए ज़्यादा मददगार होती है। और पहले दिन तो इसमें बड़ी घास थी, कल उन्होंने घास काफ़ी ख़त्म कर दी, मोह कर दी, जिसके बाद थोड़ी सी बैटिंग के लिए साजगार होगी। लेकिन यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले बॉलिंग करती है, इसलिए कि यहाँ पे बैटिंग करना शुरू में थोड़ा मुश्किल है। अली आप बताएं, जैसे कहा कि स्विंग होगी बॉल, तो पाकिस्तान 3 एटलीस्ट फास्ट बॉलर्स तो होंगे टीम पाकिस्तान में, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? वैसे अगर प्रेडिक्शन की बात की जाए तो जो माइकल वॉन है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की टीम बहुत वीक टीम है। उन्होंने वो अभी भी कमज़ोर टीम को समझ रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि 3-0 हमें जीतना चाहिए। इंग्लैंड को वो मोटिवेट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार बड़ी लूज साइड है, तो आप ये इसको ईजिली विन करें। जैसे अगर स्टुअर्ट ब्रॉड की भी बात करें तो उन्होंने भी सेम बात की है। उन्होंने कहा है कि ये अगर इंग्लैंड को एक भी है वो टेस्ट हारती है तो ये बड़ा सेटबैक होगा। तो मतलब इससे अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो वो पाकिस्तान को बड़ा एक लो साइड क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की भी बात करें तो हम 8वें नंबर पे हैं। जैसे अभी शायद आजमी साहब बात कर रहे थे कि जज्बा या उसकी बात करें, तो उसके बाद साथ अगर हम ओवरऑल मैनेजमेंट की भी बात करें या हम अपने बैटिंग ऑर्डर या जैसे आपने कहा कि बॉलिंग ऑर्डर की भी बात करें, तो हमारा बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर कभी अभी तक डिफाइन ही नहीं हुआ। अगर हम बांग्लादेश के साथ कंपेयर करते हैं तो जोहेब भाई और नादिया, आपको आइडिया होगा कि हमारी जो टेस्ट क्रिकेट है वो आकिब जावेद साहब की वजह से बिल्कुल तबाह हाली की तरफ जा रही है। उसकी वजह ये है कि हमने फास्ट बॉलिंग हमारे पास नहीं है। फास्ट पिचेस को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे? ग्रीन टॉप विकेट भी आप रखें तो हमारे पास, हमने वो इतने अरसे से वो एक प्रीमियर बॉलर पाले हुए थे, जो आज आपको जब क्राइटेरिया टेस्ट क्रिकेट रखा
तो वो अनफिट हो गए, या वो जो टेस्ट मैनेजमेंट की एक वो जो पूरा एक क्राइटेरिया था उसमें वो पूरा ही नहीं होते। हारिस रऊफ जैसा हीरा वो आपको टेस्ट क्रिकेट के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी जो लड़के हैं वो थोड़े बेहतर हैं, वो उसकी वजह ये है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए अवेलेबल हैं, टेस्ट क्रिकेट के लिए अवेलेबल हैं, और इन्हें पता है कि टीम से बाहर भी हो जाएंगे। लेकिन वैसे फॉर्म कैसी है टीम की, जरा ये बताएं कि कुछ हम उम्मीद रखें शायद में वर्ल्ड कप से ज्यादा बेहतर हम फॉर्म में हमारी क्रिकेट टीम? नहीं, हमारी टीम ने वेस्ट इंडीज में 2 टेस्ट के जी शायद वैसे पहले पूछूंगी फिर अली आपसे भी पूछती हूँ जी। देखिए, अभी पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज में 2 टेस्ट खेले, एक जीता एक हारा, दूसरा वाला पाकिस्तान ने जीता और सीरीज बराबर की। तो टीम बेहतर हो रही है, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। वही वाला जुमला दोबारा, सिस्टम कोलैप्स हो गया है, तो सिस्टम भी खराब चल रहा है। आप बांग्लादेश से होम में हार गए, बांग्लादेश से उनके घर जाकर 2-0 हार गए, तो टीम तो खराब हुई है। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा कि एनफ इज एनफ। उन्होंने सिर्फ टेस्ट के बॉलर चूज किए, टेस्ट के बैट्समैन चूज किए। तो इंग्लैंड की, जैसे मैंने कहा, उनकी भी टीम मसाइल का शिकार है। अगर पाकिस्तान बेहतर खेलेगा, पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है जी, पाकिस्तान अगर जीतेगा तो अपनी बैटिंग से जीतेगा। कि अगर हमारी बैटिंग क्लिक कर गई, जो हमारी हमेशा से अल्लाह भरोसे बैटिंग है, अगर बैटिंग क्लिक कर गई तो हमारी बैटिंग क्लिक करना मुश्किल है। क्योंकि देखें ना, शाहिद भाई, मोहम्मद अब्बास है, खुर्रम, शहजाद, आमिर जमाल और मोहम्मद अली, इन तीनों को एक साथ अगर आप खिला लेते हैं तो कॉम्बिनेशन तो बॉलिंग साइड तुम्हारी फिर भी यानी स्ट्रांग हो जाती है। वही आपकी बात है। मुझे लग रहा है पाकिस्तान एक स्पिनर भी खिलाएगा, अली उस्मान को। अच्छा। इसलिए कि इंग्लैंड वाले स्पिनर को इतना अच्छा नहीं खेलते, और अली उस्मान ने प्रैक्टिस मैच में 5 आउट भी किए थे। तो अब ये पिच जाकर देखेंगे कि अगर मॉइस्चर होगा तो फिर आमिर जमाल खेलेंगे, अगर मॉइस्चर कम होगा, जिसका इम्कान है कि मॉइस्चर ज़्यादा होगा, इसलिए कि बारिश भी हुई है 2 दिन से लीड्स में, तो फिर आमिर जमाल को खिलाएंगे। लेकिन जिस तरह ये प्रेडिक्शंस की बात हो रही है, आकिब जावेद ने भी एक प्रेडिक्शन की थी कि वेस्ट इंडीज़ में एक टेस्ट मैच जीत लें और इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच जीत लें, तो उनकी प्रेडिक्शन बड़ी सही लग रही है। पाकिस्तान टीम के हालात देखकर पाकिस्तान 2-1 ये सीरीज हार सकता है और 2-1 ही ये सीरीज जीत भी सकता है। जिसको काम करना चाहिए वो प्रेडिक्शंस कर रहा है, जिसको प्रेडिक्शंस करनी चाहिए वो लगा हुआ है काम करने में। लेकिन चलिए, इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मैचेस होने चाहिए, लोग देखते रहें, इस तरह इंटरेस्ट भी रहता है क्रिकेट का और टीम की भी प्रैक्टिस रहती है। तो अली, आप बताएं क्या लग रहा है आपको, क्या सलमान कैसे लीड करेंगे, किस फॉर्म में है टीम और जीतने के कितने चांसेस हैं? नादिया, अभी तो एक तो बाबर ने जो पिछली टेस्ट की हम बात करें, बाबर की कैप्टनसी काफ़ी बेहतर हुई है। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो बैटिंग है उसमें काफ़ी काम किया और उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। जैसे कि अभी शाहिद भाई बात कर रहे थे, हमारी जो बैटिंग है वो क्योंकि वीक है एज कम्पेयर टू बॉलिंग। अभी जो लड़के हैं बॉलिंग में, जैसे ज़ोएब भाई ने भी बात की कि लड़के काफ़ी बेहतर हैं और वो बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं, उससे हमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले हैं। उसकी वजह ये है कि जैसे अभी मोहम्मद अब्बास भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें जीतने के लिए 20 विकेट्स लेनी पड़ेंगी और हम इन बॉलिंग, इस जो हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है इसमें ये कैपेसिटी है कि वो 20 विकेट ले सकते हैं। मसला फिर वही बैटिंग का आता है। जैसे आपने सलमान अली यारा की बात की, उनको आपने कैप्टन बना दिया, उनकी टीम में जगह नहीं बनती। उनकी इतनी अरसे से परफॉर्मेंस अगर हम बात करें, मिडिल ऑर्डर हमारा इतने अरसे से कोलैप्स कर रहा है और हमारी, अगर हम बड़े मजे का स्टेट है कि हमारी जो बैटिंग एवरेज अगर हम पहली इनिंग में उठा के देखें तो वो टॉप टीम की है, और अगर उसकी हम दूसरी इनिंग में उठा के देखें तो वो सबसे लोएस्ट टीम जैसी, मतलब बिल्कुल आप उसकी बात भी नहीं कर सकते। तो उसकी वजह क्या है कि हमारे जो लड़के हैं उनमें टेम्परामेंट की कमी है, उसके अलावा स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं है, और उसके अलावा जो फिटनेस है उस पर हम बात करें तो लड़के फिटनेस में ये है कि वो वहाँ पे ड्रॉप हो जाते हैं और वो लीग्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो जब आप ये क्राइटेरिया रखेंगे तो आप कैसे इम्प्रूव करेंगे? शाहिद भाई ने बात की बांग्लादेश की। भाई बांग्लादेश ने हमें पिछली 2 सीरीज हराई हैं। अब लोग बात भी कर रहे थे और बड़ा अफसोस भी कर रहे थे कि जी हम बांग्लादेश से हार गए। आज बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया से जीत गई है। इसका ये मतलब है कि हमारा जो लेवल है वो वहीं पे खड़ा है, उन्होंने अपना लेवल अप कर लिया है। तो इतने मसला ये है कि शाहिद भाई पॉजिटिव बहुत है, ये मसला है अली, आप समझे नहीं बात। और फिटनेस तो मुझे आज के जमाने में प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन से फिटनेस का मसला तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो मतलब एक्सेप्टेबल है ही नहीं। हमारे एक्टर्स इनसे ज्यादा शायद फिट होंगे, वो कितने सीरियसली ले रहे हैं ड्रामास को। वैसे तो सही कह रही है, 50% मसला तो शायद भाई फिटनेस अगर आपकी है तो हल हो जाता है। फिटनेस वाला जिसमें उसको मसला है फिटनेस का, वो टीम में क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो तो इतना सीरियस ही नहीं कि अपने आप को फिट रख सके, विच इज हिज फर्स्ट क्या कहते हैं प्रायोरिटी और उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट।
दीज आर प्रोफेशनल प्लेयर्स। फिटनेस देखे दोनों तरह की होती है और इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल स्पोर्ट में बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। एक होती है फिजिकल फिटनेस, एक होती है मेंटल फिटनेस। हमारे खिलाड़ी फिजिकल और मेंटल फिटनेस दोनों में पीछे हैं, लेकिन अभी इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी हो रही है, लड़के लीग्स जाके खेलते हैं, लड़के मुख्तलिफ जाके असाइनमेंट्स करते हैं, तो उनको फिटनेस अपनी 100% रखनी चाहिए। इंडिया जैसी टीम के साथ अभी फिटनेस के मसाइल पिछले 1-2 महीने से हो रहे हैं, तो फिटनेस अगर आपकी प्रीमियम नहीं होगी तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में पीछे रह जाते हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने साबित किया, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी साबित करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी इसमें वीक हैं। अब जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डॉक्टर जावेद मुगल को लेके आए हैं, जिन्होंने सारे लड़कों को कैंप में बुलाया, सबकी फिटनेस टेस्ट लिए। सऊद शकील जैसा प्लेयर, जिसके बारे में कहते हैं कि वो बहुत अच्छा फिट प्लेयर है, उसको वेस्ट इंडीज में रोका कि नहीं अभी आपकी फिटनेस कम है, तो वो अब थोड़ी सख्ती करेंगे तो फिर जाहिर है फिटनेस के नताइज भी बेहतर होंगे। हाल हो जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने हमें वक्त दिया। अली, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। ये क्रिकेट की बात है, आपको पता है इनमें क्या होता है? जी कि और पहले हमारी कौमी एयरलाइन में भी होता था कि अगर कोई एयर होस्टेस अपना उसका वजन बढ़ जाए तो उनको जी ग्राउंड कर दिया जाता था, और फिर एक्सपर्ट्स उस पर, मैं उनको खातून उनको बुलाएंगे शो पे, मजे की ज़बरदस्त लेडी हैं, और फिर वो उनके लिए डाइट प्लान, फिटनेस प्लान, एक्सरसाइज प्लान करके उनको जब तक वो फिट नहीं हो जाती थी, या स्टूवर्ड भी फॉर दैट मैटर, वापस उनको फ्लाई करने की इजाज़त है। वैसे मेरे पास एक हल है, फ्लोर के नीचे लगाओ आग, ठीक है, और इंसान को छोड़ दो तो वो हॉपिंग करता रहेगा। ज़ाहिर है पैर उसका नहीं रखा जाएगा तो फिर हॉप करेगा, फिर हॉप करेगा, हॉपिंग करते करते उसकी फिटनेस हो जाएगी। जॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, एड़ियाँ खत्म हो जाएंगी, ये आई थिंक इससे बेहतर कुछ हो सकता है, इससे बेहतर डेफिनेटली कुछ होगा। ओवरऑल मैं कहती हूँ हमारे टीवी जो ड्रामाज हैं उनके एक्टर से ही रुजू करें, उनमें से किसी को अपनी फैसल कुरैशी को कह दें इनकी फिटनेस का ध्यान रखें। अली रज़ा हैं, इतने हमारे एक्टर्स वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं तो बड़ी बहुत खुश हूँ, बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको बताऊँ कि ये काम हुआ है कि पाकिस्तान में ऑफिशियली जो है गूगल का है जो इनॉग्रेशन होगी उनकी ऑफिस की। बिल्कुल, और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गूगल के पाकिस्तान के ऑफिस का इफ्तिताह किया है। ये देखिए बहुत ही मैं कहते हैं माइलस्टोन है हमारी तरक्की में। इतना इसके इतने फायदे हैं ना, शायद आप अभी इस वक्त समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल ऐसे। ज़ोहैब, मैं गिनवाना शुरू करूं। एक तो ये कि जहां ऐसे इतनी बड़ी कंपनीज के जिस मुल्क में ऑफिसेज होते हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है, बिकॉज आप जब इनको सर्च कर रहे होते हैं तो भी इनके कहाँ हैं ऑफिसेज। जब पाकिस्तान का नाम आता है ना तो इट इज़ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अस। बहुत अच्छी बात है। और इनका सेटअप यहाँ होने से अब आपको मैं बताऊँ आप कैसे, आपके लिए क्या फ़ायदा होगा। बच्चों के लिए टेक की स्कॉलरशिप्स, कोर्सेज, सर्टिफिकेशन वो हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। फिर जॉब्स होंगी, जो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनकी अर्निंग बेहतर हो जाएगी। वो आप पूछें कैसे हैं ज़ोहैब, कैसे? जी इसलिए कि जब आपका यहाँ एक सेटअप हो तो आप बिज़नेस ज़्यादा देते हैं। जब एड्स और बिज़नेस ज़्यादा जाएगा गूगल को, तो जो इन्फ्लुएंसर्स 60-70 सेंट्स अर्न कर रहे हैं वो $1-1.5 तक भी जा सकते हैं। रेट बढ़ेगा तो यू विल अर्न मोर। फिर जॉब्स जैसा मैंने बताया, आप गूगल के लिए डायरेक्ट काम करें, कितना अच्छा है। और बहुत सारी सर्टिफिकेशंस। देखिए हम एआई की बात करते हैं, एजुकेशन में हम कहते हैं कि एआई को इनकॉर्पोरेट किया जाए, तो गूगल के आने से आप देखें ना कि वहाँ बड़ा एजुकेशन सेक्टर बड़ा फ्लरिश करेगा आपका, और उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत। और फिर मैं तो ये कहता हूँ इसका ये भी पहलू है कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जाती है बहुत सी जगहों पर। आप गूगल पे जाए सर्च करने तो पाकिस्तान के बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अनऑथेंटिक हैं वो मालूमात। तो जब ऑफिस यहाँ पर होगा गूगल का तो आप उसे रेक्टिफाई कर सकेंगे। बहुत सी कैंपेन्स हमारे खिलाफ होती हैं या हमारी अपनी कैंपेन्स है नैरेटिव के लिए जो ट्रूथ पे बेस करता है नैरेटिव, तो वो भी बड़ा इजी हो जाएगा। गूगल को कंप्लेंट्स करनी पड़ती हैं बहुत सी चीज़ें, तो वहाँ पर ऑफिस होगा। अच्छा, तो फिर क्या होता था पहले, जिस तरह अगर हमारी गूगल से कोई कंप्लेन हो तो वो ज़्यादा जल्दी एड्रेस उन कंट्रीज़ में होती थी जहाँ उनका ऑफिस होता है। यकीन करें ऐसे रिस्पांस आता है, एंड दे टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि उनका वहाँ ऑफिस है, उनकी वहाँ इन्वेस्टमेंट है। तो अब जो अगर हमें कोई कंप्लेंट्स हैं मसले या कोई यूट्यूब चैनल्स या वीडियोज़ जो कि सही नहीं हैं, उनको हटाना, उनको रिपोर्ट करना आसान हो जाएगा। और अगर हमारे भी कोई ग्लिचेस या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे अकाउंट्स में तो उसकी भी जो है ना उसको भी बड़ा सीरियसली ले जाके उस पर कमाल बात हो सकती है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान का जो विजन है किसी अच्छा, और स्पेशल स्कॉलरशिप्स जो हैं, इनकी इतनी स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें ज़्यादा स्कॉलरशिप्स का जो चंक है किसके लिए?
खवातीन के लिए। इंशाल्लाह माशाल्लाह, क्या Yes. बात है ना। ज़ोहेब ज़रा थोड़े से फ्रॉड की बात करें। फ्रॉड की बात करें, बिल्कुल। मैं उनकी फ्रॉड की बात नहीं कर रही, मैं किसी और फ्रॉड की बात कर रही हूँ जो कि आजकल फैमिलीज़ करती हैं। जी हाँ, फैमिलीज जिसमें माँ बाप बहन भाई, कभी कभी ख़ानदान वाले भी किस तरह से फ्रॉड करते हैं एक और फैमिली के साथ, जिसमें किसी बच्ची या बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। किस तरह? शादी के टाइम नोइंग कि आपकी औलाद में, और पता होता है पेरेंट्स, पता होता है कि उनके अंदर कोई जहनी मर्ज से गुजर रहे हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक्सट्रीम बिहेवियर के इनके मसाइल हैं, ठीक है, उसमें वो एग्रेसिव बिहेवियर भी हो सकता है, वायलेंट भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकती है, काम ना करता हो, कि कहीं टिक ना सकता हो, ये सब पता होता है। इवन बुरी नशे की आदत है, नशे की एडिक्शन, तो उसका हर मसले का हल एक समझते हैं। अच्छा, एडिक्शन एक तो सब्सटेंस की होती है, एक होती है रिलेशनशिप की, कि आपका बच्चा एक रिलेशनशिप में रह ही नहीं सकता। समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूँ? नोइंग ऑल दैट, आप क्योंकि बाहर की पिक्चर बड़ी खूबसूरत है, रिश्ता लेने जाते हैं और वहाँ नहीं बताते बच्ची को, उसकी फैमिली को, कि जी आपके बेटे में मसला है या आपकी बेटी में मसला है, वाइस वर्सा दोनों हो सकते हैं, नहीं बताते, शादी हो जाती है और फिर उफ व्हाट अ टॉर्चर। बड़ी तकलीफ़ की बात है, डिवोर्सेस होती हैं, सेपरेशन होती है, या एक बड़ी अब्यूसिव मैरिज, और इसमें जो अगर बच्चे पैदा हो जाएं तो एक तो ये कि जेनेटिकली भी उनमें वो ट्रांसफ़र हो सकता है वो मसला, और साथ में ये कि बच्चा इफेक्ट बड़ा होता है यार, बच्चा इफेक्ट होता है, उनका अपना ताल्लुक इफेक्ट होता है, वो तो एक हेल है वो ताल्लुक, हर गुजरता लम्हा वो दोज़ख है। बिल्कुल, ये रिहैब नहीं है, शादी सलूशन नहीं है। और खैर मैं तो अपना, हम लोग जज्बातियों की बात करें क्योंकि बहुत खबरों में सुनते रहते हैं, डॉक्टर वजाहत हमें बेहतर बता सकेंगे क्योंकि इनके पास तो पेशेंट्स ऐसे आते होंगे, साइकाइट्रिस्ट हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, गुड टू सी यू। मतलब 5-6 दिन पहले ये लड़का आया था हमारे पास और ये लड़का और फिट होके आ गया यार, ये कर क्या रहे हो भाई? सालों से माशाल्लाह फिट है। नहीं और फिट हो गया, क्या मुकाबला चल रहा है? तुम ये कह रहे हो कि ज़ोहेब को मैं तो करता ही नहीं कुछ भी। मैंने तुमको देखा और उसके बाद मुझे हुई मोटिवेशन, मुझे उससे पहले लगता मैं अच्छा हूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने कहा मुझसे अच्छे भी हैं। ठीक है, व्हाट एन इंस्पिरेशन। अच्छा, ये बाद में बातें करेंगे लैग की, मुझे ये बताएं काम पे आए। तो वजाहत होता है कि आपके पास ऐसे केसेस आते हैं कि जिसमें लड़के या लड़कियां, आपको लगता है कि उनके जहनी मराइज और कंडीशन ऐसी है कि शादी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी फैमिलीज छुपा के उनकी शादियां कर देती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, और गुज़श्ता 5-6 सालों के अंदर जो मेंटल इलनेस को मैं देख रहा हूँ, विक्टिम्स मेरे पेशेंट्स बन रहे हैं, ना कि वो कल्प्रिट बन रहा है जो कि वो सारी आग लगा रहा है इस दुनिया में। बेचारे जिन लोगों के साथ गलत शादियाँ होती हैं, या बेगमात हो या हस्बैंड हो, वो बेचारे हमारे पास आते हैं सुसाइडल होके, डिप्रेस्ड होके, और ज़रा उनको डिटेल में जाओ तो पता चलता है कि इनकी शादी गलत जगह हुई, या तो जिस तरह ज़ोहेब आपने कहा नशे के अमराज छुपाए जाते हैं, नहीं बताते, ऊपर से लीपा पोती करके दूल्हे को बिठा दिया जाता है और अगले 3 दिन में पता चल जाता है कि ये क्या बर्बादी है। या तो बाइपोलर डिसऑर्डर है या स्किज़ोफ्रेनिया है, ऐसी बीमारी है नादिया कि लोगों के साथ अगर पता चल जाए कि कोई बीमारी है तो उनकी कभी भी उनके साथ कोई शादी ना करे, इसलिए छुपाते हैं। नहीं, ये सोच क्या है कि शादी करा दो ठीक हो जाएगा, ये अम्मा की खास सोच होती है, तो फिर वो अब्बा को कन्विंस करती हैं और ऑन बोर्ड सब आके फिर रिश्ता लेके जाते हैं, छुपाते हैं। या तो बता दें कि जी हमारे बच्चे को मसला है, बच्ची को ये है। देखो, एक ऐसा नफ्सियाती बच्चा या डिस्टर्ब बच्चा, ऐसे ही डिस्टर्ब माँ बाप का ही एक आउटकम हो सकता है ना, तो वो कैसे ठीक हो सकते हैं? माँ बाप के अंदर भी वो चीज़ें होती हैं जो बच्चे में नमूदार हो रही होती हैं, और ये सिलसिला शादी पे नहीं आता अचानक कि झूठ बोल के मैं ये करवा दूंगा, ये शुरू से चल रहा होता है। स्कूल में करा दो तो ठीक हो जाएगा, इसके बाद इलाका बदल दो तो ठीक हो जाएगा, ये गाड़ी दिला दो तो ठीक हो जाएगा, घर में AC लगा दो तो ठीक हो जाएगा। ये ऐसा एक डॉजी थॉट है फैमिली का जो उस बच्चे को बड़ा करती है, वो परवान चढ़ाती है, और जब वो बच्चा बलूगत की उम्र में आता है तो फिर रह जाती है शादी। तो वही कंटिन्यूटी है जो शादी करा दो ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? ये मुझे लगता है शादी करा के ऐसा क्या होना है कि वो ठीक हो जाएगा? ये कैसे, क्या है? बैक ऑफ द माइंड ये है कि औरत जो है ना वो एक ट्रीटमेंट है या रिहैब है, जिम्मेदारी आएगी। ये तजुर्बा है, ये सिर्फ उसके लिए तजुर्बा गाह है कि औरत आएगी, जिम्मेदारी होगी, जिम्मेदारी के बाद पैसे कमाएगा, थोड़ा सा फिजिकल इंटीमेसी होगी, तो पता नहीं कौन सा ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाना है उनका, कि उसके बाद सारे उसके औसान जो है वो सेट हो जाएंगे। ये डिनाइल है। नतीजा क्या होता है कि एक और मरीज बन जाता है। स्टडीज़ ने क्या कहा कि वाकई अगर ये इंटीमेसी और जिम्मेदारी और ये सारा, उससे क्या ठीक हो जाते हैं, ये मसले हो जाते हैं? अगर डायग्नोस्ड इलनेस ना हो, वक्ती मसाइल हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो,
हल्का फुल्का सैडनेस हो, नॉट अ डिप्रेशन, सैडनेस phase. है ना, इट्स अ फेज ड्यू टू एनी अपकमिंग इशू। और उसके अलावा गुर्बत या गैर जिम्मेदारियां, इस पे तो मैं कहता हूँ कि ठीक हो जाते हैं अगर आप थोड़ी बहुत काउंसलिंग करें, थोड़ा बहुत उसको जिम्मेदारी दें, तो ये तो कंडीशन है, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन DSM-5 और ऑक्सफोर्ड की जो हमारी किताबें हैं उसमें लिखा है जो बीमारियां हैं उसके अंदर आप ये चीज़ ना करें। इट्स अ अल्टीमेट सोल्यूशन आफ्टर ट्रीटमेंट, कि पहले आप ट्रीटमेंट कराएं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट करें, उसके बाद आप थर्ड स्टेज पे देखें, वो भी डॉक्टर बताता है कि आया कि ये बंदा गाड़ी चला सकता है या नहीं, औरत के साथ रह सकता है या नहीं, मर्द के साथ रह सकती है या नहीं, और या तो फिर वो किसी जॉब पे जा सकता है या नहीं। ये एक थर्ड स्टेज है, इधर पहला स्टेज कर देते, इधर क्या होता है नहीं। और वो देखें आयत, वो जो आपने फिजिकल की बात की है, तो जब इंसान मेंटली अपसेट है, जहनी तौर पे अपसेट है, तो ये भी बड़े केसेस आते हैं कि वो फिजिकल ताल्लुक भी खत्म हो जाता है। और या फिर एब्नॉर्मल ताल्लुक। मर्द की बात कर रहा हूँ, अगर मर्द साइकोलॉजिकल इलनेस का शिकार है तो चले शुरू में शादी हुई, फिजिकल इंटीमेसी भी हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो ताल्लुक भी टूट रहा है। या मैंने बताया ना, या एब्नॉर्मल ताल्लुक। आपको पता है ये फिजिकल इंटीमेसी बड़ा सॉफ्ट वर्ड है, यहाँ पे बेसिकली मैरिटल रेप है। आपको पता है दैट इज मैरिटल रेप, कि एक बंदा नशे में आके धुत होके अपनी बीवी के साथ इंटीमेसी या उससे बात करे, या एक नफ्सियाती आदमी जिसको हेलुसिनेशंस हो, डिल्यूजन्स हो, वो उसको परसीव ही कुछ और कर रहा हो, ठीक है, और उसके ऊपर जुल्म करे, तो ये मैरिटल रेप है। यहाँ पे तो सब्र करो वाला एलिमेंट है ना। हाँ, यहाँ तो यही है। और आप अगर किसी को शौहर ही तो है, देखिए ये होता है, और शौहर ही तो है तुम्हारा। कसम खुदा एक तो आप बता नहीं पाते, बच्चियां अजीब क्या बात। बताएं, और बताएंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा कि भाई वो तुम्हारा शौहर है, हम क्या कर सकते हैं। ये तो उसके हुकूक है। अच्छा, ये हमारे तो खानदानों में है। ना एक माई हमेशा बैठी हुई होती है जिसको सब पता होता है, जी। और वो बड़ा बेहतर तरीके रिसर्च बेस है, बेटा अभी कुछ अरसे की बात है, ठीक हो जाएगा, अभी एक सब्र बच्चा करो। होगा ना, ठीक हो जाएगा। हाँ, फिर वो आती है बच्चे पे, एक बच्चा होगा, पुत्र अभी फिक्र ना कर, अभी ठीक हो जाएगा, सब्र कर। वो सब्र करते करते उसकी बाउंड्रीज की ऐसी की तैसी कर देता है, और फिर वो सब्र क्या होता है, दिन रात थप्पड़ खाना, डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, शक। अभी मेरे पास एक पेशेंट था जो अबू धाबी से फैमिली आई थी, कोकेन एडिक्ट लड़का था वो, यकीन करो उसने अपने कमरे में 6 कैमरे लगाए हुए कि मुझे शक है कि कमरे में कोई आता है। ओहो, वो इतनी पढ़ी लिखी शानदार औरत वो मेरे पास आई, तो पता चला कि वो बंदा जो है वो कोकेन एडिक्ट है, जिसकी वजह से उसको पैरानोया होता है और डिल्यूजन्स होते हैं। पैरानोया बहुत खतरनाक। और ऐसा पैरानोया, अल्लाह माफी, मैं बताऊं कि उसने छत की जो सीलिंग होती है तोड़ के झांकता था कि अंदर कोई बैठा है। कैन यू बिलीव? ओहो, और अब क्या ये देखें, ऐसी अजियत अजियत होगी वाकई। उस लड़की के लिए, और अगर उनके बच्चे तो नहीं। उनके 2 बच्चे हैं, अभी रिकवरी में है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। लेकिन बच्चे कहाँ यार, ये बच्चे कहाँ बच्चों के साथ जाएंगे? कितना बड़ा फुल टाइम जॉब, माँ को भी बच्चों के साथ उनकी तरबियत करनी देखो, है, हम कौन कहते हैं करेगा कि तरबियत बच्चे जब ना ऐसा एक खराब हॉरर सीन ना देख लें, कुछ गलत ना देख लें, हम कहते हैं हटा दो भाई, इनकी नजरों में भी इनसे ना गुजरे। सही बात और फिर जब घर में बाप या माँ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, दे आर स्कार्ड फॉर लाइफ। आप वही जनरेशन को अगले तरीके कर रहे हैं, वो फिर अपने आने वाले लोगों के साथ करेंगे, वो ट्रॉमेटाइज्ड हैं, उनके सबकॉन्शियस लेवल पे आदमी की जो डेफिनेशन है वो यही है। अभी कुछ अर्से पहले एक हमारी मारूफ सेलिब्रिटी का एक यही हुआ ना कि अब हमें नहीं पता पीछे क्या हुआ, लेकिन शादी जो हुई गई है वो इसलिए हुई कि शादी करके ये बंदा सुधर जाए, और वो शायद कोई दिमागी अमराज का शिकार है तो वो बेहतर हो जाए, लेकिन शादी इज नॉट रिहैब। ये थोड़ी कि वो बंदा, नतीजा क्या हुआ, 3-4 महीने में हमारी अपनी फैमिली की लड़की जनाब तबाल आ गई। क्यों, लड़के में क्या मसला? लड़कों में मसला या तो वो और डिल्यूजनल खास है, तौर पे जिसकी एग्जांपल आप दे रहे हैं, क्या मसला क्या? या तो ग्रीडी हैं, लोग पैसों के बहुत लालची हैं, जो टीवी पे नजर आते हैं हमें लगता है कि ये लोग बड़ा पैसा, शानदार लाइफ, लेविश है, और ऐसे लोगों से लोग फिर लालच भी करते हैं, या तो उनसे फेम की भूख मांगते हैं या वो पैसा मांगते हैं। और फिर जब रियलिटी चेक होता है कि यार नहीं यार, पैसा इतना तो नहीं है इनके पास। भाई देखो ना, मेकअप में हम अलग सरापा है ना हमारा, घर में तो हर आदमी नॉर्मल है, जब वो उसको घर में देखते हैं काम करते हुए तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको वही सेलिब्रिटी चाहिए एवरी टाइम, वही पैसा, वही लेविश, वही पॉपुलैरिटी। भाई वो औरत घर पे एक बीवी भी तो है, तुम उस बीवी वाला कैरेक्टर तो देखो उसका। दे डोंट वांट टू सी, वो उन्हें चाहिए बस हमारी, हम इसको जो शादी करके लेकर आ रहे हैं या हम जा रहे हैं, हमें वो सारी बारात फौरन ही मिल जाए। अच्छा, और ये अब बड़ा बहुत सी जरूरी खातून है। को तो मेकअप उतार के पहचानना मुश्किल है। आजकल मर्दों का भी कुछ ऐसे ही हाल है। हाँ, वेरी गुड, गुड वन, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब डॉक्टर वजाहत देखिए, बात वो ये कि क्या देखा जाए, आप देखते हैं कि जी माँ बाप अच्छे हैं, लड़का कमा रहा है, खाते पीते हैं, शरीफ लोग वैसे पेरेंट्स वाइज, लेकिन किस तरह पता चले बच्चों का रिश्ता करते हुए कि जिससे आप शादी कराना चाह रहे हैं वो लड़का या लड़की, और ये तो अपने फैमिली में भी हो तो नहीं कभी कभी पता चलता कि जहनी उनको मसला है, कैसे पता चले ये लड़का जो है इसको इश्यूज हैं,
मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, ये लड़की को इश्यूज हैं, तो आप शादी ना कराएं, वो छुपा रहे हैं। कैसे कैसे पता चले? जो फैमिली बहुत जल्दबाजी करे वो तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अमूमन लोग जो बाहर से आते हैं उनको पता नहीं क्या जल्दी पड़ी हुई होती है कि हमारा बच्चा 10 दिन के लिए आया, निकाह करके चला जाएगा। ये हमेशा रेड फ्लैग है। 6 महीने का टाइम लो। इंसान की जो फितरत है ना, 6 महीने में सब नजर आ मुझे तो जाता लगता है 2 भाई। साल 2 साल में तो चलो अल्टीमेट Best. है ही है, हाँ, लेकिन 2 साल इंतजार कैसे कोई करेगा शादी के लिए? क्यों नहीं करना भाई? 6 6 महीने में नहीं पता चलता। दूसरा, माओ को देख लें, माओ में बहुत चीजें होती हैं। आपको पता है बिगड़े हुए जो लड़के होते हैं उनका ज्यादा इनेबलिंग माएँ कर रही होती है, सॉरी टू से। वो जब उनकी बहनों के साथ भी ज्यादती वही करती है कि भाई आएगा उसको ये सालन दो, ये बोटियां निकालो, समथिंग लाइक दैट। तो माओ को देखें। दूसरा ये कि अब तो मुझे ये लगता है एनालिसिस कराना जरूरी। बिल्कुल। और आपको कभी लगेगा कि बच्चा इतना काबिल है, क्या पढ़ा लिखा, क्या सेटल्ड, उसका भी मसला हो सकता है। क्योंकि सब बात ये है ना कि वो तो जब फैमिली के साथ होगा डिफरेंट होगा। कुछ लोग ऑफिस वगैरह में परफेक्ट होते हैं, घर आके बेगम के साथ। अभी हमारी फ्रेंड हैं, वो इसी तरह अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बड़ी इम्प्रेस लड़के से, और 1 साल बहुत ही ज़बरदस्त, इतनी इम्प्रेस कि उनको लगे कि अपनी बच्ची शायद गलत बात कर रही है, लड़का सही है। और साल बाद लड़का लड़की से कहता है कि भाई वो मैं तुम्हारे उधर वहाँ शहर में आ रहा हूँ, हॉस्टल में है, मैं तुम्हारे साथ 2 दिन रहूँगा। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना ये सारा? उसने कहा जी मुझे मसला है। उसने कहा क्यों मसला है भाई? मसला कैसे हो सकता है? हमारी मंगनी हुई है, मैं आकर 2 दिन रहना चाहता हूँ, क्या मसला है? आजकल ड्रामों में भी ऐसे दिखा रहे हैं, दर निजात में भी है ना फैमिली को लड़के की ये बुरा लगा, लेकिन वो लड़की जो घबराई है, और शुक्र है उसने अपनी फैमिली को बताया कि मुझे ये कह रहा है, और वो लड़की की फैमिली जाग गई कि यार ये तो लड़का इतना बना फिर रहा था, वो तो सब ड्रामा था कि मैं इतना शरीफ और इतना ये, और बड़ा कहते हैं जी हम बड़े मजहबी भी हैं, हम बड़े केयरफुल हैं, हम वो ये हैं, हमारे ये एथिक्स, नॉर्म्स, मॉरल्स। और फिर साल बाद, साल लगा है, साल 1.5 साल, उसमें बच्चे की जो है ना असलियत सामने आई और उसकी फैमिली की। सो टेक टाइम, टेक एटलीस्ट 2 years, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि बाद में रोना है सारी जिंदगी का। लपेटने की कोशिश ना करें। हमारी फैमिलीज ना हमारी बच्चियों को बहुत जल्दी शादी के ऊपर एक ऐसा मिशन बना लेती है कि नहीं हुई तो हम नाकाम हो जाएंगे, जिससे लड़की भी जल्दी करती है और फैमिली भी। टेक योर टाइम। बेटियों के हवाले से बहुत ख्याल करना पड़ता है। लड़के जितने पढ़े लिखे हैं उतने ही डॉजी होते जा रहे हैं, आपको पता है, उतने ही अपने ऊपर लेयर्स बना के बैठे हुए होते हैं। ये जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं, ये आधे से ज्यादा तो कामयाब ही है ना, ये बात। पढ़े लिखे लोग हैं, कामयाब और इतने चार्मिंग होते हैं कि अगर तुम लुक्स का फायदा उठाते हैं भाई, धोखा देते हैं, तो लोग सासें तो उनकी गर्विदा हो जाती है शुरू में। बीवी कहती है नहीं अम्मा ये ऐसा नहीं है, पहला हमला अपनी सास पे होता है, पहला हमला उसकी लड़की की माँ पे होता है। जहां जहां उनके इमोशंस कनेक्ट नहीं होते वहां वो मिस्टर हीरो चार्मिंग होते हैं, और जहां इनके इमोशंस कनेक्ट हो रहे होते हैं वहां वो अब्यूज करते हैं। अब ये तपिश ड्रामे में मुनीब का जो ड्रामा है, इतना टॉक्सिक आदमी, इतना उसके अंदर अजीब सिकनेस है, लेकिन सब उसके फैन हैं। लड़की बोल रही है ठीक नहीं है, लेकिन कोई नहीं मान रहा, क्योंकि वो तो सब पे खर्चा कर रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ज्यादा जो पब्लिक फिगर है ना, वो क्लास, ठीक है, वो पिसती है ना। सही बात। लड़कियां हो, जैसे अब एक्ट्रेसेस हैं हमारी, मॉडल्स हैं, उनके ऊपर वैसी एक स्टिग्मा का शिकार होती है वो कि ये तो किसी को, इनके अंदर तो टॉलरेंस ही नहीं है, तो शादी अपनी चला ही नहीं सकती। ये होता है ना अक्सर। बिल्कुल। अब वो अगर ऐसे रिलेशनशिप में आ गई टॉक्सिक, वो क्या करें? बहुत आते हैं, वो तो बीच में फंस गई ना। जब से हम बड़े हुए हैं हम यही देख रहे हैं कि हमारी जो सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ, लोगों ने यही जज किया है यही गलत थी, लो जी ये हो लो गया, जी मुझे तो पहले पता फिर था, हो गई, फिर हो गया ये। देखो हमेशा अपनी टीम बनाओ, हम आपके साथ होते हैं। लोग अच्छे लोग इस दुनिया में हैं, और शर्मिंदा ना हो। ये जो लोग सप्रेस करते हैं ना, जो कोई हादसा हुआ और वो नहा धो के सप्रेस करके परफ्यूम लगा के बैठ गए और कोशिश की कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, ओके, दैट इज अ डेंजरस थिंग। ये उनको साइकोटिक कर देती है, डिप्रेस कर देती है, सुसाइडल कर देती है। अगर कुछ हुआ है, आप मैं ये नहीं कहता आप ऐलान करें, लेकिन अपने लोगों में आप खुल के बताएं। दैट इज नॉट योर फॉल्ट अल्टीमेटली, जिसका फॉल्ट है वो। हम लोग क्या करते हैं, शेम के चक्कर में दूसरे की गलती पे शर्मिंदा होना शुरू हो जाते हैं। अगर विक्टिम शेमिंग से डरते हैं ना, विक्टिम शेमिंग से डर रहे होते हैं, और यार हमारी सोसाइटी और नादिया खान जैसी जो एक आवाज है खुल के बात करती है कि भाई तुम्हें क्यों शर्मिंदा हो रहा है, मतलब तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। अभी कुछ अरसे पहले ही हमारी सेलिब्रिटी के साथ ये हुआ, तो उन्होंने बड़े टाइम के साथ पोस्ट करना शुरू किया और उसके बाद उनके अंदर से सुकून आया, और एक्चुअली देखिए लोगों ने सपोर्ट किया। जी। और यही आपका काम है। देखें सबके बच्चे बच्चियां हैं, नहीं पता आगे क्या होना है, सोचते तो सब अच्छा है, लेकिन आगे कब क्या हो जाए। अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे ना, अभी यकीन करें ये मकाफाते अमल है, ये आपके पास वापस आपके लिए जो है ना सुकून बनेगा। और अगर आप किसी को आप शेम करेंगे,
उंगलियां उठाएंगे, वो आप पे आएगी बात। नहीं, अब सीधी मुझे एक बात है, घूम के इससे आनी। बचने की अब हम बात करें ना कि कैसे वो रेड फ्लैग्स की हम बात करें, तो ये जो मुलाकात है लड़का और लड़की की, लड़की को जरूर करना चाहिए, किस हद तक करनी चाहिए, लिमिट्स क्या होनी चाहिए? जैसे उन्होंने कहा कि 2 दिन और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो ये राब्ते तो बड़े जरूरी हाँ, हैं। राब्ते कितने हद तक होने चाहिए कि वो जान भी लें आप उसकी पर्सनैलिटी और आप अपना नुकसान भी ना करें? देखो, जब आदमी की मंगनी होती है ना या बात होती है तो वो टाइम शादी का नहीं होता, वो उसको जांचने का ही तो होता है ना। अब हमारे यहाँ जरूरी वो एक रस्म और रिवाज के तौर पे शौहर माना जाता है, और ये एक बहुत बड़ा मसला है। जो शख्स आपको फिजिकल होने के लिए मतलब आमादा करे शादी से पहले, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। उसको गुस्से में चेक करें, मैं तो कहती हूँ हाँ। गुस्सा दिलाएं, देखिए गुस्से में Secondly, क्या करेगा। कुछ ऐसे प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आप सियासत पे बात कर लें, फैशन पे बात कर लें, इस्लाम पे बात कर लें, कुछ प्रोवोकेटिव क्वेश्चन जो आपके हाँ। एक जैसे नहीं होते। कॉन्फ्लिक्ट बनाएं, That is a देखें। good time to see कि ऑपोजिट थॉट कैसे बात अच्छा, करते हैं। एक बंदा या लड़की जो भी गायब हो जाए, इवन डिप्रेशन के जो लोग हैं उनके लिए जो शादी की जिंदगी है बड़ी तकलीफ दे हो जाती है और ठीक नहीं होते भाई। शादी इज नॉट द सोल्यूशन, कोई ठीक चले नहीं जी, होता। डॉक्टर और बता। प्लीज, और ये धोखा है अगर आप ये चीज असलियत छुपाते हैं किसी से। हर बरस की एक ही दवा नहीं है, शादी नहीं है, हर बरस की दवा अलग अलग है। मत करें तो किसी की करवाएं। जिंदगी, बहुत बच्चे शुक्रिया या डॉक्टर बच्चे की वजाहत। जिंदगी खराब। आपने और बड़ी बातें ज़ाहिर है समझ आती हैं लोगों को, और लोग फिर उस पर कमेंट भी कर रहे होते हैं। मजा ब्रेक के बाद एक ब्रेक के बाद वापस कीप आते हैं। वॉचिंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फेवरेट सेगमेंट हमारा एंटरटेनमेंट का सेगमेंट, जिसमें बड़े बड़े शोबिज़ के सितारे होते हैं हमारे शो पे और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं ऐसी जो बातें वायरल भी हो कर रहे हो, जाती कहीं और बातें नहीं की होती, वो बातें कर देते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। ये नहीं, देखे ना, बिल्कुल अच्छी बात है। और अच्छी बात अपना है, ये एक प्रयास और है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो पॉडकास्ट और दूसरे शोज पे आने से कतराते हैं, बट हमारे शो पे जरूर राइज आते एंड शाइन पे आते हैं। क्या बात हैं और खुल के बात करते हैं। है ना। और कितने कितने लंबी लिस्ट है यार टैलेंटेड एक्टर्स की। मैं तो देखता हूँ कि एक के बाद एक अच्छे अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं, और हमारी फील्ड में, यानी इसका मतलब है कि अब दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि भाई फील्ड बड़ी खराब है। नहीं नहीं जी, फील्ड में पैसे नहीं फील्ड है, बहुत फील्ड में अच्छी struggling है, है। फील्ड बहुत अच्छी है। लेकिन- और अभी जिन एक्टर को हम आपसे मिलवाएंगे, बहुत कमाल इंसान एक्टर, हाँ। और नज़र आते रहते हैं सोशल मीडिया पे भी, जब अपनी फैमिली के साथ बड़ी खुशी होती है। और मोहम्मा ड्रामा, हर अम्मी ये हाँ, समझती है कि ये मेरा उसमें बेटा तो है। उसमें हर अम्मी ये हाँ, समझती है कि ये मेरा बेटा है। वो आइडियल बेटे का भी। हस्बैंड, फादर, सन, वो वाला इमेज। और बॉम्बे टेलर्स भी इनका आजकल चल रहा है, ड्रामा आप देख रहे होंगे। लेकिन मोहम्मा से तो वो तो नहीं भूलना कभी। आय हाय, जो उसमें कर दिया ना अली अंसारी तुमने काम, क्या अली करें। अंसारी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। अली यार, मैं वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू गाइस? वी आर फाइन। यार, मैं कुछ नया लुक लग रहा है ना, दिखाओ, थोड़ा सा नया लग रहा है, अली और स्मार्ट हो गया। स्मार्ट हो गया। और वेट रिड्यूस किया है मैंने। हाँ, ये अली क्यों रिड्यूस किया? तुम्हारा तो पहले भी वेट ठीक था, क्या क्यों किया, कोई वजह? बस मैंने कहा कि यार जरा थोड़ा सा और लीन हो जाते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन गोल्स होनी चाहिए लाइफ में, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, तो जरा चेक करें कि वो भी बात है कि नहीं। क्या ये फैसल कुरैशी से तो नहीं मुलाकात हो गई, थोड़ी इंस्पिरेशन वहाँ से? नहीं, उनसे पहले चल रहा था मेरा ये सिलसिला। और ये बाल बड़े आजकल लॉन्ग हेयर्स फैशन में चल रहे हैं। अच्छा, they're on the same journey। हाँ, लॉन्ग हेयर्स थोड़ा फैशन में चल रहे हैं, लॉन्ग हेयर्स। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ बढ़ाने की। हाँ, जरूरी है ना, जरा फ्लो कट होना चाहिए। वैसे अब मेरे ख्याल से ट्रेंड चल रहा है ये। और लेकिन थोड़ा जो चेंज आ रहा है ना, वो ये है कि क्लीन शेव लुक अब इज बैक इन फैशन। मैं देख रही हूँ एक्टर्स, तानिया जफर वाली लुक। आप करोगे तुम ऐसा किसी प्रोजेक्ट के लिए, क्लीन शेव एकदम? मैं पता नहीं, मैं बड़ा रिस्क है मेरे लिए। क्यों? पता नहीं, वो एक होता है ना कि बिल्कुल अगर आप शेव करते तो बहुत ही मतलब बहुत क्लीन लगता है, तो हो सकता है कि जरा थोड़ा लाइट कर लें दाढ़ी को, बट लेट्स सी। बच्चे से लगने लगते हैं, वैसे तुम छोटे लगते हो, और क्लीन शेव में तो फिर बिल्कुल मैं वैसे ही उम्र चोर हूं, मैं उम्र चोर हूं, फिर तो मैं टीनेजर बन जाऊंगा 15 ये वैसे है अली, तुम्हारी फैमिली में भी कुछ ऐसा ही है कि उम्र चोर सब छोटे लगते हैं कोई, या ये कि ये तुम एक अनोखा पीस हो? आई थिंक मैं एक अनोखा पीस हूँ। आई थिंक आई माइट हैव गॉटन इट फ्रॉम माय फादर, लेकिन ही डिडंट लुक दैट यंग आइदर, बट मेरे साथ कुछ डिफरेंट ही एक सेटअप है। क्या है ये? कोई इसमें कहोगे कि डाइट, खुश रहना, कुछ तो जरा बताओ ना, पॉइंटर्स हम भी ये बताओ, ये है गुड जेनेटिक्स। मैं यही कहने वाला। That's it? ना मुझे एस्थेटिक क्लिनिक विजिट करने की जरूरत है, ना टीके लगाने की जरूरत है, ना एंटी एजिंग क्रीम्स यूज करने की जरूरत है, ये नेचुरल है।
हाय हाय हाय। वैसे तुम सोचते क्या हो, अब ये बात आ ही गई है कि लड़कों को यार करना चाहिए था। मैं तो नहीं कहता, मैं कहता हूँ बस ठीक है यार, लड़के अच्छे लगते हैं, वो हाँ, नज़ाकत जो नहीं आपकी होती। बिल्डिंग के नीचे मैं स्पा कहता हूँ है, कि आप उस लड़कों पे कितनी को- दफा गए हैं? देखिए, स्किन केयर करना बहुत जरूरी है लड़कों के लिए भी, और लड़कों को अपना ख्याल जरूर रखना चाहिए, ग्रूमिंग करनी चाहिए, और जहाँ नीड भी हो, अगर बहुत जरूरत है तो हाँ करवा लें, कोई मसला तो नहीं है इसमें, क्या हो गया। है ना? और ये थ्रेड्स कराना, बोटॉक्स, फिलर्स, एनीथिंग, ये हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह, PRP, व्हाई नॉट? या व्हाई नॉट, अब तो बहुत सारी एडवांस चीजें आ गई हैं, अब तो मेरे ख्याल से यूटिलाइज कर लेना चाहिए इन सर्विसेज को। अच्छा, बट इफ यू हैव द ऑप्शन, वुड यू गो फॉर 90 फेसलिफ्ट एट सम स्टेज, कोरिया से जाके, चाइना से, डॉक्टर जाओ से? नहीं, है, कभी सोचोगे? अगर बहुत जरूरत पड़ी तो शायद, लेकिन फिलहाल तो आई एम गुड, मुझे तो अभी जरूरत नहीं। एक ना एक दिन तो जरूरत सबको पड़नी है, अवॉइड नहीं हो सकता। भाई अली, हाँ ये जी, क्या हाँ जी। बॉम्बे टेलर्स, क्या बात है। और देखें, एक कैरेक्टर भी बड़ा मजे का है, और अक्सर प्रोफेशंस Thank में you so तुमने भी much. देखा होगा, हमने भी, कि अगर कोई बाबा का बेटा है तो वो ये सोच रहा होता है कि यार मैं ये करूंगा, बाल काटूंगा, मैं तालीम हासिल करूं, कोई एग्जीक्यूटिव जॉब करूं, व्हाइट कॉलर करूं, या फिर यही कंटिन्यू करूं। तो ये एक डायलेमा फैमिली का शिकार बिजनेस है ना। कंटिन्यू करना। जी, Absolutely. ये रियल लाइफ में कितना सैफी का कैरेक्टर रिलेटेबल है? आई मीन रियल लाइफ में आई बिलीव कि ये कैरेक्टर बहुत सारे लोगों के साथ क्लिक तो करेगा, क्योंकि कमेंट्स ऐसे मुझे आए, DMs आए वगैरह, दैट पीपल सेड कि यार ये तो मेरी लाइफ की स्टोरी है। असल में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा एक जनरेशनल गैप है ना, माइंडसेट का एक डिफरेंस होता है, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट और जो हमारी एक नई जनरेशन है। तो मकसद ये है कि इस गैप को ब्रिज करना है इस स्टोरी के थ्रू। वो एक माइंडसेट है, स्कूल ऑफ थॉट है। अब अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स ने कुछ और सोचा होता है, उनकी अपब्रिंगिंग कुछ और थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको एक अलग स्कूल ऑफ थॉट से जो है बड़ा किया, रेज किया कि इस तरीके से करना है, ये लाइफ होती है, फैमिली को इस तरीके से लेके चलना है। फिर वो चाहते हैं कि जी हम अपने बच्चों में भी ये इनकॉर्पोरेट करें, लेकिन बच्चे जो हैं, अब जमाना बदल गया है, डिजिटल वेव आ गई है, सोशल मीडिया आ गया है, दे आर लर्निंग डिफरेंट थिंग्स, दे हैव एक्सेस टू मोर इन्फॉर्मेशन। तो अब बात यह है कि सोशल मीडिया कंटेंट के जरिए पीपल हैव अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। अब मेरे ख्याल से अब आपको एक्टर बनने की जरूरत नहीं है हीरो बनने के लिए, आप अपने टिकटॉक पे भी हीरो बन सकते हैं। बिल्कुल, यू नो व्हाट आई मीन? नहीं बिल्कुल अली, वो बात सही। आपको एक चैनल बनाने की जरूरत नहीं है, आपका यूट्यूब आपका चैनल है। ये आपको प्रोड्यूसर बनने की जरूरत नहीं है, आप खुद एक प्रोड्यूसर बन जाए और अपना कंटेंट प्रोड्यूस करके अपने यूट्यूब चैनल पे लगाएं। तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो एक्सेसिबल होगी। और लेकिन माँ बाप जो Exactly, थोड़े so- पुराने ख्यालात वाले हैं, उनको समझाना मुश्किल है कि ये एक प्रोफेशन भी है, हम इससे कमा सकते हैं, वो नहीं मानते। बिल्कुल, उनका वही होता है ना कि यार ये अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी फैमिली डिसेंट है, हमारी रिस्पेक्ट इज्जत है लोगों में, लोग क्या कहेंगे कि तुम जी एंटरटेनमेंट बिजनेस में चले गए हो, सोशल मीडिया पे आते हो, वीडियोस बनाते हो, हंसते हो, बेटा क्या गाते कह हो, रहा? अच्छा डांस मुझे करते हो, mimicry बताओ करते अली, हो, etc. मोहम्मा वाज अ फिनोमिनल हिट, जो बात है जी के साथ जो आपका रिलेशन रहा, बड़ा ही हमने एंजॉय किया, मशहूर, और तुम्हारी परफॉर्मेंस उफ। मुझे बताओ उसका रिस्पांस और उसके बाद करियर में क्या चेंज आया, क्या अली अंसारी का उसके बाद जो है ना पाथवे चेंज हुआ है? I mean, there were a lot of doors that opened, alhamdulillah. Different opportunities came through. So, out of which one was Bombay Tailors. मुझे इसकी script, इसकी storyline बहुत अच्छी लगी. लेकिन I did feel that when we were opting for this story, कि ये एक बड़ी फाइन लाइन चीज़ है कि हम एंटरटेनमेंट वाले जो है इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे, लेकिन जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, ऑब्वियसली जो सिर्फ देखते हैं एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर, शायद उनको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली व्हाट गोज ऑन बिहाइंड द सीन्स, कि वो रिलेट कर पाएंगे भी या नहीं. So it was a little bit of a risk, but it was worth it. I took it and I felt like yeah, it's a challenging story. Maybe it would be nice to play a character जो बहुत vulnerable है, जो जिसके पेरेंट्स उसको समझ नहीं पा रहे और उसको खुद नहीं पता कि वो क्या करना चाह रहा है, उसको एक पर्पस चाहिए. तो are you happy with the So how do you response? find- जैसे ये ड्रामा बना, जैसे डायरेक्ट हुआ, जैसे प्रमोशन हुई सब बॉम्बे टेलर्स की, डू यू थिंक कि कुछ कम रह गया, कुछ ज्यादा बेहतर हो सकता था इतने अच्छे प्रोजेक्ट के साथ? सच बोलूं? सच या कवर अप कर? जस्ट सच. I mean, I love being honest. देखें, at the end of the day, it is my project and I will own it. I don't regret any of my decisions, but I do feel that मेरी expectations थोड़ी और ज़्यादा थी इस project को लेके. I felt like there were certain things that I had in mind, which were not there at the end of the day.
बट क्या किया जा सकता है? आई मीन इट इज व्हाट इट इज एंड दिस शो टू क्या पास। नहीं, अली क्या हाँ। था जहन में, क्या बेहतर हो सकता था? और I mean, मैं क्या बोलूँ ऐसे, देखिए at the end of the day it was a team effort, everybody worked very hard. वो तो नहीं we're अली down देखिए, with यानी 12 इसका मतलब ये episodes. कि आप ये समझ रहे हो कि कंटेंट भी ठीक था, अच्छा था, एक्टिंग भी अच्छी थी, लेकिन मुझे लग रहा है देखिए, कि बात इस मैं आपको हिट बताऊं, करने बड़ी के लिए simple कुछ सी और बात चाहिए है। होता है। बताएं। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। देखिए करंटली मेरा प्रोजेक्ट ऑन एयर है, ठीक है ना? अभी 12 एपिसोड ऑन एयर गए हैं। मुझे पता है कि इसकी क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है? अगर मैं कोई भी चीज पे, जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा है, इसका जवाब है मेरे पास, लेकिन अगर मैं कोई भी जवाब दूंगा ना आपको, मैं किसी टीम मेंबर के सेंटिमेंट्स या प्रोडक्शन या ओवरऑल जो हमारी एफर्ट है, किसी के सेंटिमेंट्स या किसी फीलिंग्स या हार्ड वर्क को क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा। आई डोंट वांट एनीबॉडी। नहीं, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ अली आपको, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, आप छोड़े, मैं बता रहा हूँ। वेरी स्मार्ट, दे नो देमसेल्व्स। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन ये बता रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा। मैं अली एक ऑब्जर्वेशन बताऊँ, आपकी आसान हो जाएगी बात। मुझे ये लगता है कि बहुत सा ऐसा कंटेंट होता है ड्रामों में, जैसे जंजीरें एक ड्रामा है, अब वो जी उसके अंदर कंटेंट भी इतना कोई नहीं है, ठीक है, कोई स्टोरी भी इतनी लेकिन जंजीरें हिट हो रहा है, हाँ मतलब व्यूज हैं, ठीक है, व्यूज है व्यूज उसके, हैं। वो चल रहा है। तो मुझे लगता है वो कि connect अदर हो गया देन ना, वो click हो परफॉर्मेंस, गया, अदर देन content click हो प्रोडक्शन, गया। कोई चीजें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से ड्रामा हिट होता है, मुझे ये लगता है। Absolutely. I mean, there's so many factors. But at the end of the day, when we do projects ना, हमें ये पता होता है कि जी either it's a hit or it's a miss. ठीक है? So, and माशाल्लाह से, you guys go through the entire trajectory of dramas, आप लोग review करते रहते हैं, तो आप लोगों को पता होता है कि क्या USP होती है एक प्रोजेक्ट की, कि क्या चीज़ क्लिक होगी, क्या हुक था, क्या नहीं था। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि either you want to watch it or you don't want to watch it. सही, और वैसे sometimes you're generally, trying to watch it to अली व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड? अब ड्रामाज में इतना हमारा माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी है, कंपेयर भी कर सकते हो डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस, डायरेक्टर्स के काम को, क्या इम्प्रूव होने की जरूरत है बेहतर ड्रामे के लिए? और क्योंकि नेटफ्लिक्स से दो मुकाबला है। मेजर चीजें हैं। हाँ, दो मेजर चीजें हैं, बल्कि तीन चीजें बोलूंगा। एक, मुझे लगता है कि जो कंटेंट, जो स्टोरीज है ना, वो अब दे नीड टू चेंज, दे नीड टू अब गेट आउट ऑफ द बॉक्स। जो ऑलरेडी हो चुका है वो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके सब हो गया, नाउ पीपल आर डन, ठीक है? दे वांट समथिंग न्यू, दे आर नॉट स्टूपिड, राइट? OTT प्लेटफॉर्म्स की चीजें देख के बिल्कुल, इतना agreed। उनका माइंड खुल गया है, ठीक है? हमारी टीवी की एक रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन, लेकिन उस लिमिटेशन के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, effective and strategic storytelling that comes with regards to direction and production, ठीक है? कि जी आपने स्टोरी किस तरीके से एग्जीक्यूट की है, किस तरह बताई है, वो बहुत मैटर करता है। देखिए हमारे प्रोडक्शन के इधर उधर के टारगेट्स होते हैं कि जी ये प्रोजेक्ट जल्दी रैप अप करें, इतने सीन्स हैं, फलाना है, धमाका है, ठीक है, ओके, आई अंडरस्टैंड। बट जो एक रिक्वायरमेंट होती है स्टोरी की, जो उसका एक विजुअल है, जो उसका एक कॉन्सेप्ट, आप उसको वैसे निकाले तो सही, फिर जाके वो ड्रामा निकलेगा, पता चलेगा। और तीसरी कि बात है क्या। और तीसरी बात यह है कि जी प्रोडक्शंस को जो है कहीं ना कहीं थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा लेना चाहिए। आई नो कि देयर आल्सो ऑन अ लिमिटेशन कि बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ होता है, लेकिन कुछ और लाख रुपए लगाने से आई एम श्योर कि इट वोंट अफेक्ट देम, बट ये है कि आपकी चीज़ और अच्छी व्यूज वगैरह के लिए नहीं, बिल्कुल अली सही, मुझे तो promotion के लिए। लगता है ज्यादा कमा रहे हैं, 3-4 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। यूट्यूब का रेवेन्यू भी आ रहा है, साथ में उधर वहाँ भी एड्स लग रहे हैं, सारा कुछ। अब तो ज्यादा पैसा हो गया और लग कम रहा है। अब तो बहुत है, अब तो बहुत डायनामिक चेंज हो गया, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो मुझे लगता है कि जब इतना पैसा है तो फिर आप आउट ऑफ द बॉक्स चीजें और थोड़ा सा उसमें लगा गुड़, दें बस। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। और मुझे लगता है कि तो रिलेटेबल I जरा think अब वो मासेस से time होना आ चाहिए गया था। है। अली मुझे एक सवाल करना है, देखिए आजकल ये सोशल जी। मीडिया है और फिर बहुत से जिम्मेदार ऐसे भी लोग हैं कि जो जिनका अपना करियर रहा है, बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, क्रिटिक करते हैं और बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी ट्रोलिंग होती है। अब नादिया की बात भी मैं जरा डिस्कस करूंगा आपकी इजाजत से, ठीक है ना? सजल का एक ड्रामा, उस पर नादिया ने मतलब भागते हुए इंसान भाग रहा होता है, थोड़ा ब्रेथ भी उसकी ऐसे और कंट्रोल में डायरेक्टर नहीं से होती। सवाल हो रहा है, वो डायरेक्टर से ही सवाल कर रही है, इसका ताल्लुक सजल से बिल्कुल नहीं है, उसकी ज़ात से नहीं है, डायरेक्टर की ज़ात से नहीं है, उस परफॉर्मेंस से है। तो वो कोई है पर बात की नादिया ने, और बिल्कुल सही कहा बहुत से लोगों ने, सही कहा बहुत से लोगों ने, लेकिन इतनी शदीद ट्रोलिंग, इतनी शदीद बिल्कुल ट्रोलिंग नादिया गलत की। उस पे। और ये वही नादिया है गलत जिन्होंने context आपके अभी मोहम्मा पे अभी भी तारीफ की और वैसे भी तारीफ की थी। और सजल को 10-10 नंबर, सजल की तारीफ उस की टीम को 10-10 नंबर जहां बनता था। यार जब 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 क्रिटिक जी, जी, को आप बिल्कुल। जगह नहीं देंगे, स्पेस नहीं देंगे, तो इंप्रूवमेंट कैसे होगी? ये बड़ा मसला है।
देखिए बात ये है, मैं इस पे जवाब ये देना चाहूँगा. I've known Nadia for a very long time, and one thing we know about her that she's full of life and she's very jolly and she likes to, she has a very good sense of humor. तो spontaneous चीज़ें हो जाती हैं, and देखें at the end of the day when you're reviewing dramas and you're giving your 2 cents, अब होता ये है कि आप जो बोल रहे हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि जी हर कोई आपसे जो है वो रिलेट करे या अग्री करे आपकी बात पे. दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. अब बात ये है कि इंडस्ट्री के अंदर आपको ट्रोलिंग ज़रूर मिलेगी. इवन इफ यू डू समथिंग राइट, बहुत सारे लोग हैं जिनको वो चीज़ हजम नहीं होगी, ठीक है, तो वो ट्रोलिंग करेंगे. मेरी एक सेइंग है बहुत पुरानी कि लोग कहते हैं कि यार व्हाट डू यू डू अबाउट द हेट, जो हेट कमेंट्स आते हैं और जो मसले मसाइल होते हैं. मैं कहता हूँ यार व्हेन यू आर गेटिंग हेट it means you're doing something right. नहीं, अच्छा उस शॉट को बेहतर बनाया जा सकता था. चले मैं इसे बात कर लेता हूँ. वो आपने भी ज़ाहिर देखा होगा. देखिए मैंने वो शॉट देखा नहीं, मैंने सिर्फ नादिया की वीडियो देखी थी, ठीक है. एंड देखिए obviously Sajal is family to me. Sajal is family to me, this and that. I know कि नादिया was enjoying herself during her segment. And उन्होंने वो फ्लो में बोल दिया जो भी है. मुझे पता है अली, I was pointing out a technical fault. एडिटिंग के जो वॉइस लगी है वो विजुअल के साथ मैच नहीं कर रही, उसमें परफॉर्मेंस की बात ही नहीं थी. तो अब देखिए, अब बात बताऊं क्या है इसमें ये है कि आप कह रही हैं कि आई वाज पॉइंटिंग आउट अ टेक्निकल फॉल्ट, ठीक है. अब जिन्होंने वीडियो काट के लगाई है उन्होंने वो टेक्निकल फॉल्ट वाला जो आपकी पूरी एक बात थी, ठीक है, जहां से आपने शुरू की, शायद वो 1.5 मिनट की बात होगी, उन्होंने वो 2.5 मिनट की बात काट के सिर्फ 15-20 सेकंड आपके लगा दिए जिसमें वो लग रहा था कि आप ट्रोल कर रही हैं. यही तो है सोशल मीडिया का मसला कि छोटी छोटी चीजें निकाल के जो है वो फैब्रिकेट कर देते हैं, हालांकि वो बात नहीं होती, बट वो पर्सपेक्टिव या एंगल कोई और दे देते हैं, वो चीज कहीं से कहीं निकल जाती है. अच्छा, और अब नेक्स्ट क्या मेरे पे ट्रोल हो रहा है कि मैं दुरेफिशा की तारीफ क्यों कर रही हूँ? किधर इंसान भाई आपकी मर्जी, आपका जो दिल चाहे आप करें. कि और हालांकि सावल या में शायद इतनी तारीफ नहीं थी जितना था. अब ये कि अब क्यों तारीफ करी, कितने पैसे दिए आपको दुरेफिशा ने? सही है. यार but Nadia, this trolling don't let this trolling get to your head, okay? हाँ सही है. ये तो पार्ट एंड पार्सल. अली ये क्या बात कर दी भाई तुमने कि एक मर्द जो है वो 2 खवातीन से एक साथ मोहब्बत कर सकता है और एक औरत भी कर सकती है, इसमें ऐसा क्या, वो दिखाना चाहिए. तो वाकई तुम इसमें बिलीव करते हो ऐसा होना चाहिए या हो सकता है? हाँ, बोल दिया, अच्छी बात है. मैंने ये कहीं बोला था ना. हाँ बोला था. मैंने याद करो पर्सपेक्टिव में बोला था, मुझे भी याद नहीं आ रहा. स्टोरी ड्रामे की होगी, ड्रामे की बात हो रही थी. तुमने कहा यार ये टॉपिक्स भी दिखाने चाहिए कि एक खातून को भी अगर दो मर्दों से वो मोहब्बत कर सकती है, यू वर लाइक कि ऐसे दिखाना चाहिए ड्रामे में, ये भी आप दिखा सकते हैं ऐसे कुछ. आई थिंक इस कॉन्टेक्स्ट में बोला मैंने. हाँ इस कॉन्टेक्स्ट में तो था. याद करो भाई. देखिए वही वाली बात है ना जो शुरू में मैंने कहा कि bring something new. People want new content. Give them something exciting. People are done and dusted and bored with जो हो चुका है. वो cousins आपस में प्यार कर रहे हैं जी, cousin ही रह गए हैं जी जिंदगी में प्यार करने के लिए. क्या बात. और वो वाली बात भी तुमने बोली थी कि यार वो रोमांटिक सीन्स जो है ना वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट डाल देते हैं, है ना. और कभी कभार तो बहुत सारे फिलर सीन होते हैं. देखिए एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट इवन देयर फॉल्ट. होता है क्या है कि जी हम जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कोई एक शो देख रहे होते हैं, 10 एपिसोड्स, 12 एपिसोड्स, 15 एपिसोड्स का सीजन होता है, ठीक है, और हम एक्चुअली वेट करते हैं जी हफ्ता गुजरेगा तो अगला एपिसोड देखें. बट विद आवर केस व्हाट हैपेंस इज कि जी 26 एपिसोड का ड्रामा, 30 एपिसोड का ड्रामा, 35 एपिसोड का ड्रामा, वो दैट्स टेक्निकली 3 सीजंस इन 1. You know what I mean? So what happens is कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ड्रैग फिलर सीन्स आपको मिलेंगे जो आप कहते हैं यार इसका तुक क्या है, इसका पर्पस क्या है सीन का, बट वो डालना पड़ता है ड्यूरेशन निकालने के लिए. So you have no choice. खींचना पड़ता है. बॉम्बे टेलर्स की बात करते हैं भाई. असल में बात ये है ना, मैं कह रहा हूँ असल में बात ये है कि हम एक्टर्स जो हैं, ठीक है, हम देखते हैं आप लोगों का कंटेंट ना, जब आप लोग रिव्यूज करते हैं और अपनी राय देते हैं विद रिगार्ड्स टू स्टोरी टेलिंग, एक्सिक्यूशन, सीन्स, ड्रामास, परफॉर्मेंसेस एक्सेट्रा. तो ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं एंड हम जरूर देखते हैं. हम उसको या तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर हम कहेंगे या नहीं या जो भी है. बट बात यह है कि वर्किंग 12 आवर्स एवरी डे, अ शिफ्ट,
multiple scenes, different scenes from different episodes, आगे पीछे के different tracks, being in character, गर्मी, condition, environment, situation, props, etc. It's very tough. But considering the fact that ये सारी चीजें चल रही हैं, फिर you guys are also watching like 5-6 dramas at the same time. So hats off to you as well. and अली thank you very मैसेज much मुझे for आया your- एक मैसेज आया अली कि लाइबा, अदीखा, जुल्फ़िकार और निम्रा शाहिद पर बात करें, कोई अच्छी अच्छी बातें अली से कहलवाएं उनके बारे में। हाँ, निकास तो आपको हमारे साथ मैसेजेस कहाँ आते हैं आपके मैसेज laptop आ रहा है पर मुझे, आते हैं? मैसेज आया मुझे, जी बिल्कुल। मैंने कहा कि इनके बारे में पूछे भाई। मैं पूछने भी लगी थी, मैंने कहा थोड़ी सी बॉम्बे टेलर्स की बात करें। इतना एक तो आई लव योर डायरेक्टर मजहर मोइन, उफ, लेकिन मैं वैसे वो मजहर मोइन है तो मैं समझी शायद वो तुम्हें ना कुछ ऐसा गेटअप दे दें, मतलब वो कॉमेडी के बादशाह हैं। तो वो मुझे लग रहा था कि इनको कैरेक्टर मिलेगा हमें टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन अभी खैर इतना नजर नहीं आया। लेकिन कास्ट बहुत जबरदस्त है, स्टाइल तो है मजहर मोइन का। तो हाउ वाज द वर्किंग एक्सपीरियंस विद अली ताहिर, सानिया, अनीका, वो बताओ जरा, एंड मजहर मोइन। वेरी नाइस, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और सबसे अच्छी बात यह है कि बड़ा अच्छा माहौल था, वेरी प्रोफेशनल, एवरीबॉडी वाज एंजॉयिंग। एक तो यू नो व्हेन यू हैव गुड एनर्जी ऑन द सेट तो फिर आपके सीन्स भी अच्छे निकलते हैं, दिन भी पूरा निकल जाता है, गुजर जाता है, फिर आपको सेट पे जाना जहर नहीं लगता। तो आप सेट पे जाते हैं, यू नो यू एंजॉयिंग योरसेल्फ। तो प्लस यू नो वो प्रोजेक्ट भी जो है हमने माशाल्लाह से माशाल्लाह विद इन 3.5 months जो है उसको कंप्लीट कर लिया। सो व्हिच आई बिलीव इज अ वेरी गुड टाइम फ्रेम टू रैप अप अ प्रोजेक्ट, वरना ये 5-6 महीने तो चलता ही है। अच्छा ये मुझे बताओ, मुअम्मा पार्ट 2 आना चाहिए जहाँ खत्म हुआ ये? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है आना जहाँ ही वाला तो मर गई, तो जुनैद वापस आके क्या करेगा? मुझे दूसरी जीजी थी। नहीं, जुनैद क्या दूसरी जीजी नहीं है, वो तो उससे भी ज्यादा। मैं जीजा बन के आऊंगा। लाइफ गोज ऑन अली, और भी आते हैं, और सब आते रहते एंड मारिया वास्ती वहां से आगे। हाय हाय हाय। हैं। ये देखो Never यार, know. Anything could happen. बट अगर होता है वुड यू डू इट? वैसे मेरे जहन में Of course, why not? I mean, if it's worth it and the story is good, then yes. अली मेरे जहन में सवाल आ रहा है Sorry, क्या? कि भाई तुम जब साथ जाते जी। हो सबूर के, तो अगर कभी फीमेल फैंस कुछ ज्यादा बात करने की कोशिश और ये कि सबूर के अंदर वो इंस्टिंक्ट वो जो होती है Jealousy. खवातीन में, जेलसी, वो आती है कभी? और बाद में जाके कि क्या क्यों कैसे? बड़े फ्री हो रहे थे बहुत, मैं देख रही थी। नहीं, she's very cool with that. You know, she's very comfortable. कोई ऐसा issue नहीं है. She's very supportive, very calm and cool about it. बहुत अच्छी है सब। कितने तुमने एक बिल्कुल काम अंदाज में पिच तुम्हारी बिल्कुल लो थी और तुम कहते हुए निकल गए। बहुत अच्छा किया तुमने, अच्छा परफॉर्म किया। मैंने डायलॉग दिए हैं। Smooth operator. कट, व्हाट अ गुड परफॉर्मेंस। ओके टेक था। Thank you. अच्छा अली मुझे बताओ, अब आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं भाई? इसके बाद नेक्स्ट क्या फॉर अली अंसारी? Okay, so Nadia, the thing is that there are like a couple of projects in front of me, but I'm unable to decide what I want to do. I mean, after Bombay Tailors, I'm kind of like, you know, just being a little picky and very strategic about my next move. But yeah, the 3 projects that are in front of me are very exciting in their own way, in their own element. लेकिन बस थोड़ी कंफ्यूजन है, मुझे लगता है कि बस एक आध दिन में कंफ्यूजन समझ जब आ हो जाएगी ना कि तो क्या तुम्हारे से 20 मीटर दूर एक क्रिटिक रहती हैं, सही है। वहां भिजवा दो स्क्रिप्ट। तो बस ठीक है, फिर एक काम करते हैं, आज हम वॉक पे चलते Done. ठीक है, और डिस्कस करेंगे। डन हो गया। जाओ, इजाजत लेनी है? मेरे तुम जब ना वॉकिंग की किट देखो, जो मेरा हुलिया होता है ना, मैं दिखाऊं walk का। किट यहाँ पे कितनी पड़ी है अली? अगर तुम मैं- देख सकते ना तो पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है अली यहाँ पे। तैयारी करके आना, क्योंकि मैं बड़ी स्मार्ट होके वॉक करने जाती हूँ। कैप, बस चले ठीक है। हेडफोन, गर्ल नेक्स्ट डोर वाला। ओहो, मैं ये ट्रैकर श्रैकर सारा लगा के काउंटिंग स्टेप्स, और मतलब लोग ऐसे हैरान होते हैं कि तो माइकल जैक्सन की बहन आ गई, क्या हो गया इसको? बस जबरदस्त है, बहुत मजा आएगा। ठीक है। एंड आई लाइक दैट रिएक्शन जो ऐसे होते हैं ना। चलो इसको यार, क्या अली हुआ? अपना ख्याल रखो यार। I और can't even see you. I don't even know what your expressions are like. Were you like this? Were you like that? देखना, आज बताती हूँ, तुम जरा स्क्रिप्ट ले आना, बस तैयारी करो। अली फिर ये कि दोबारा हम बैठेंगे और स्टूडियो आना है तुमने हमारे राइज एंड शाइन के जरूर, ये वादा करके जाना। इंशाल्लाह। डन है, जरूर, अपना जरूर। ख्याल Thank रखो you यार। so much. बेहतरीन, मजा आया बहुत बात करके। थैंक तो यू। ये अली अंसारी हमारे साथ। और देखिए कैसे एक्टर्स, मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ वैसे, सारे जितने एक्टर्स आ रहे हैं ना मुझ जैसे आ रहे हैं, जो बात को बर्दाश्त भी करते हैं, अपनी बात भी करते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं। ये अच्छी बात है। अली अंसारी तो इज अ स्वीट हार्ट। हम जैसे हमारी ब्रीड ज्यादा अच्छी आ रही है। इतना अच्छा तमीज़दार बच्चा, इतना समझदार, ही इज अमेजिंग। मैं क्योंकि काम किया, 7 महीनों काम करते हैं ना,
तो फिर बड़े दुखड़े सुनाए हुए हम दोनों ने एक दूसरे को। बहुत अच्छा, चले जी। तो wishing शो all देखने the का best शुक्रिया, to you, Ali. फीडबैक अपना देते रहिएगा। नादिया और ज़ोएब को दीजिए इजाज़त, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।